क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट जो पेपर है ना यार, उसके क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। लेटेस्ट का मतलब है जो ऐसे अभी दिल्ली पुलिस का हुआ था, और हाल फिलहाल में जो और भी लेटेस्ट चल रहे हैं, मतलब कंसेप्ट की बात अगर हम करें तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, मैं बेसिक से बताऊंगा बिल्कुल, और मतलब सॉल्यूशन देख के आपको लगेगा कि बहुत आसान है, बट सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना, अच्छे लेवल का तो अपन कर चुके हैं, ठीक है। गीता रन्स 5/2 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता, ठीक है। गीता है, बबीता है, ठीक है। तो जो गीता है वो 5/2 टाइम्स रन, मतलब उसकी जो स्पीड है इतनी है कि बबीता अगर 2 यूनिट भागती है तो गीता 5 यूनिट भाग जाती है, ठीक है। एक रेस के अंदर गीता ने 40 मीटर की लीड दे दी। देखो लीड देने का मतलब क्या होता है, लीड देने का मतलब होता है कि मान लो एक है जो ऑर्गेनिक तरीके से भाग रहा है, ठीक है, और एक है मान लो कुछ भी, लिखने वाला था कुछ में पर ठीक है, एक अनऑर्गेनिक तरीके से भाग रहा है। तो आपको ये देखना है कि अगर मैं इसको लीड दे देता हूं, लीड मान लो 40 मीटर की लीड दे देता हूं, मैं बोलता हूं तू एक काम कर, 40 मीटर आगे से भाग। तो जब 40 मीटर आगे से भागेगा बंदा, तो सेम टाइम पे पहुंचेंगे फिनिशिंग लाइन पे। आपने फिर से समझो, फिर से समझो, जैसे मान लो 1000 मीटर की रेस है, आपने बोला एक है ए, एक है बी। ए ने मतलब कि लीड दे दी बी को, लीड टू ए गिव लीड टू बी, और कितने मीटर की, मान लो 50 मीटर की। तो आप समझ जाना सेम टाइम पे अगर ए पूरा 1000 भाग रहा है ना, तो बी 950 भागेगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर ऐसी बात है कि 40 मीटर की लीड दे दी बी को, अब बताओ कि कितनी दूरी पे वो मिलेंगे। तो आपको समझ जाना है। अब मैं एक चीज और बताता हूं, एक थ्योरी और बताता हूं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप एक चीज समझना कि अगर टाइम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है रेस में कि जैसे ही बंदूक की गोली चलेगी ढिशक्याऊं तभी भागे। तो टाइम कांस्टेंट का मतलब है एक टाइम पे, मतलब 9 बजे भागे दोनों, 10 बजे भागे दोनों, तो टाइम कांस्टेंट होता है। तो आप बोलोगे उस केस में स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस की हो जाती है। तो आपको पता चल गया अगर ऐसी बात है तो इसकी स्पीड अगर 5 या 3, यानी कि जितनी देर में ये 5 यूनिट कवर करेगा उतनी देर में ये 2 यूनिट कवर करेगा। तो 3 यूनिट डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, देखो 3 यूनिट डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपको 40। तो आपको पूछा कितनी देर पे मिलेंगे, ये तब मिलेंगे जब ये 5 कर लेगा। तो 5 की वैल्यू, 3 की वैल्यू 40 है, तो 5 की वैल्यू हो गई 200/3। तो आंसर कितना आ गया 66.67। फिर से समझो, फिर से समझो एक बारी कि यदि सेम टाइम पर दोनों सेम टाइम पे भागते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं होता रेस में कि एक 9 बजे से भाग रहा है, एक 9:05 पे भाग रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 9 बजे या 10 बजे किसी भी टाइम पे एक सेम टाइम का मतलब है कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है कि स्पीड इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि ये अगर स्पीड का रेशियो था ना ये, तो ये डिस्टेंस का भी रेशियो सेम ही आएगा, डिस्टेंस का भी रेशियो सेम आएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करो, दूसरा क्वेश्चन फिर मैं बताता हूं। ये क्या कर रहे हो आप, पैमिंग मत करो, लास्ट में देख लेंगे इसको, कुछ भी नहीं है, पहले आप देख तो लो, क्या पता मैंने इस टाइप का पहले ही कवर करा दिया हो, रोना शुरू कर देते हो पहले ही, ठीक है। मतलब पहली डेट पे आप इस तरीके की डिमांड कर लेते हो, गलत बात है ना। सर आप जैकेट कौन सी साइट से खरीदते हो, यार ये आप ये सब काम आप देखो, शादीशुदा लोग खुद कुछ नहीं खरीदते, ठीक है, उनकी जिंदगी में खुद कुछ नहीं होता, उनका सेल्फ गायब हो जाता है। ए और बी 12 किलोमीटर की रेस एक सर्कुलर ट्रैक पे भागते हैं, सर्कुलर ट्रैक है 1200 मीटर का, ठीक है, 12 किलोमीटर की रेस। तो इतना सा पढ़ते ही आपको पता चल गया कि एक तरीके से एक राउंड 1200 मीटर का है, और 12 किलोमीटर की बात, यानी और इसको 1.2 किलोमीटर की बात कर रहे हो, तो 1200, अगर मैं 1200, इसको छोड़ो आप ऐसे लिखो, 12 किलोमीटर के लिए एक तरीके से 10 राउंड रहेंगे, ऐसे समझ लो। पहली लाइन का मतलब ये। आगे बढ़ते हैं, दे कंप्लीट 1 राउंड, पहला 300 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, दूसरा 400 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। कितनी देर बाद स्टार्टिंग से जो फास्टर पर्सन है वो मिलेगा स्लोअर पर्सन से लास्ट टाइम,
लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम नहीं लिखा। आप समझो, इस चीज को समझो। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया कि पहली लाइन का मतलब है कि एक राउंड इतने का है तो 10 राउंड रहेंगे और रेस खत्म हो जाएगी। 10 राउंड में रेस खत्म हो जाएगी। आप ये देखो, ए को एक राउंड में 300 सेकंड लग रहे हैं, एक राउंड में, तो 10 राउंड में इसको 3000 सेकंड लगेंगे। बस 3000 सेकंड में रेस खत्म कर देगा, ऐसे समझो। 3000 सेकंड में रेस खत्म कर देगा। तो आप मुझे बताओ कि अगर एक को 300 लग रहे हैं और एक को 400 लग रहे हैं, तो आप जब एलसीएम लोगे, यानी कि पहली बार कब मिलेंगे? 1200 पे, 1200 पे। तो आपने बोल दिया इसका मतलब है पहली बार मिलेंगे 1200 सेकंड के बाद, दूसरी बार मिलेंगे 2400 सेकंड के बाद, तीसरी बार मिलेंगे 3600 सेकंड के बाद। लेकिन 3600 सेकंड तक तो रेस खत्म हो चुकी है, 3000 पे ही रेस खत्म हो चुकी है। तो ये फर्स्ट मीटिंग थी, ये लास्ट मीटिंग, या फिर सेकंड, या फिर लास्ट कह सकते हो। तो आंसर आ गया 2400 सेकंड, खत्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वो दिन दूर नहीं जब भाई मेरे चैनल का भी प्रमोशन कर दो। चैनल का नाम है कलेक्शन ऑफ एजुकेशन। ओके, अच्छा काम करोगे यार, प्रमोशन यार कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रमोशन ले लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, काम अच्छा करो। ठीक है, मैं तो दे देता हूँ शॉर्ट आउट, बहुतों को दे देता हूँ। ठीक है, अब कुछ बच्चे वो फैन क्लब चला रहे हैं, वो बोलते रहते हैं सर एक बार बोल दो, हम वो भी बता देते हैं। एक रेस है 1200 मीटर की, राम शाम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हराता है। यानी कि सिर्फ शाम के बारे में आप लिख सकते हो कि शाम 200 मीटर कवर कर सकता है 20 सेकंड में। यानी कि शाम 200 मीटर कवर करता है 20 सेकंड में, पहली लाइन का मतलब है। यानी कि आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो शाम की स्पीड है वो 200/20 यानी 10 मीटर सेकंड पर सेकंड है। पहली लाइन से ही पता चल गया। सपोज करो कल को ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, मान लो आज से 5 साल बाद, आप तो किसी डिपार्टमेंट में बैठे होंगे, लेकिन हम 5 साल बाद भी पढ़ा रहे होंगे। 5 साल बाद मान लो डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आ जाएं। डेटा सफिशिएंसी का मतलब होता है कि बैंकिंग में जैसे आते हैं कि भाई इतने डेटा से, इस डेटा से मैं कितनी चीजें निकाल सकता हूं। तो आपने बोला कि ठीक है, पहली चीज तो आप ये निकाल सकते हो कि शाम की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहली लाइन पढ़ते ही। लेकिन अब ये राम की पूछ रहा है, तो आप एक चीज समझो, रेस है 1200 मीटर की, ठीक है, शाम की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। जो राम होगी उसकी 10 से ज्यादा होगी या कम होगी? ऑप्शन से भी दिख रहा है, आप बोलोगे ज्यादा होगी। 10 तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सिली मिस्टेक है, ये एक सिली मिस्टेक के लिए डाला गया है। ठीक है, आपसे पूछा राम की स्पीड, तो आप बोलोगे राम की स्पीड बढ़ेगी। किस फैक्टर से बढ़ेगी? अगर जितनी देर में राम 1200 मीटर भागता है, उतनी देर में शाम 1000 मीटर भागता है। यही तो है। तो आपने बोल दिया इसका मतलब काट दो, 1130 से 30, यानी कि जो राम की स्पीड है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सबसे पहले तुरंत जो इसकी मतलब जिसको वो हरा रहा है उसकी स्पीड लिख देना और बस एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है यार, ये कर क्या रहा है बच्चा? इतनी स्पैमिंग क्यों कर रहे हो भाई? कुछ नहीं पढ़ पा रहा मैं किसी का भी मैसेज, वेरी बैड। अब कोई भी स्पैमिंग करेगा मैं सीधा ब्लॉक मार दूंगा। ठीक है, सेशन को लाइक कर दो, अगर स्पैमिंग करनी है तो लाइक कर दो। 50 आपके पास 10-20 आईडिया है ना, उन 10-20 आईडियो से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, स्पैमिंग करनी है तो। नेक्स्ट, सर कट ऑफ कितनी जाएगी अभी कैसे बता सकते हैं? आप ये छोड़ दो, आप छोड़ दो, कट ऑफ के बारे में छोड़ दो। अगर पेपर हो गया है तो मेंस की तैयारी कल से शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर पेपर नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, एक फिक्स टाइम बना लेना है, एक ट्रस्टवर्दी गाय को फॉलो करो, उसकी बातें सुनो, काम खत्म। ठीक है, A give B a head start of 10 सेकेंड। अब अभी मैंने आपको बताया था कि या तो हम ये बोलते हैं कि भाई एक काम कर, 10 या 50 मीटर आगे से भाग, तू आगे से भाग, मैं यहां से भागूंगा। ठीक है, एक इस तरीके से कर सकते हैं कि उसने बोला कि आप 10 सेकेंड आप भागो, फिर मैं भागूंगा। ठीक है, हेड स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड। तो ए ने बी को 10 सेकेंड का स्टार्ट दे दिया 1500 मीटर की रेस में। ठीक है,
बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर रेस को खत्म करते हैं, ठीक है। और आपको बोला गया कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ बी इज 6। मछली की आंख पे अटैक करो, कैसे? आपने बोला जब इसके बारे में दे रखा है और इसके, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बी के बारे में मेरे को स्पीड भी दे रखी है और बी ने 1500 मीटर की एक तरीके से डिस्टेंस भी कवर करा, तो बी का टाइम निकाल देते हैं। तो आपने बोला बी का टाइम है 1500 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 6, तो आपने बोल दिया जी यहां पर आ गया 250, यानी कि 250 सेकंड में बी कवर कर रहा है। पेपर का क्वेश्चन है, सारे पेपर के क्वेश्चन है सर, बी 250 सेकंड में कर रहा है और आपको पता चल गया ए ने 10 सेकंड, ए से 10 सेकंड फालतू भागा है, तो ए कितने सेकंड में करेगा? 240 सेकंड में। बच्चे इस क्वेश्चन को तब नहीं कर पाते जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज में। अगर आप लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाओगे तो मुश्किल है। तो आपने बोला कि जो दे रखा है मछली की आंख पे अटैक करो सीधा, बी 250 सेकंड में तो ए 240 सेकंड में। आपसे यही पूछा है कि ए मिनट में कितना टाइम लेगा, तो 240 का मतलब है 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट्स पढ़ लेते हैं अपने। सीएचएसएल कैंडिडेट के लिए कुछ है सर जी? सेम ही होता है यार, हम तो सीजीएल को फॉलो करते हैं बट हर तरीके के बच्चे बैच लेते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि कैट के स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, ठीक है, तो कुछ देखा ही होगा, हर तरीके के बच्चे हैं जो भी मैथ्स पढ़ते हैं, जहां पे भी मैथ्स आती है, हर तरीके के बच्चे, ठीक है। सर 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेट्स गेट मोटिवेटेड। आप सब्र रखोगे थोड़ा, आपका डाउट ले लेंगे, ठीक है। पता नहीं कितने परेशान हो रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, ए कैन रन 250 मीटर इन 25 सेकेंड, बी 30 मतलब 250 मीटर ये 25 सेकंड में कवर कर लेता है और ये 30 सेकंड में। अब देखो आपके जैसे ही क्वेश्चन है शायद, हाउ मेनी मीटर स्टार्ट कैन ए गिव टू बी। ए को सेम है ना क्वेश्चन, देख लो, ए जो है बी को कितने मीटर की लीड दे सकता है अगर वो कह रहा है कि भैया हम दोनों साथ में पहुंचेंगे डेडलाइन पे। मतलब कि एक तरीके से समझो कि मैं ये बोल रहा हूं कि भाई इतनी आगे से भाग, इतनी आगे से भाग, कितनी आगे से वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज समझो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 5 सेकंड में जो डिफरेंस है, 5 सेकंड में जो डिफरेंस, आप ध्यान से देखो कि 5 सेकंड के डिफरेंस में 250 मीटर का है फर्क। मतलब अगर मैं गैप की बात कर रहा हूं 5 सेकंड का है, और यहां पे जब वो 250 मीटर भाग रहे हैं, ठीक है, मतलब ए जब 250 मीटर भाग रहा है या फिर बी जब 250 मीटर भाग रहा है तो 5 सेकंड का गैप है, ठीक है। अगर यहां पे किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की रेस है, आप ऐसे समझ लो, तो आपने बोला अगर ये 1000 मीटर की रेस है तो यहां पे कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 20 सेकंड। कितना आ गया? 20 सेकंड। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अब आपको क्या बोला है इसने कि भैया सीधा सीधा मुझे ये बताओ कि ए गिव बी, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, बी 30 सेकंड में 250 मीटर भाग रहा है, आपको चाहिए 20 सेकंड का गैप। आपको कितना चाहिए? 20 सेकंड का गैप। तो आपने बोला इसको 2/3 कर देता हूं और इसको भी 2/3 कर दो। जैसे ही 2/3 करोगे तो 500/3, यानी कि आंसर कितना आ गया? ये आंसर आ गया, खत्म, सॉल्व। सॉल्व। सर स्पार्टन्स बैच कब आएगा? जल्दी आएगा, ठीक है। अभी सुपर 100 रहेगा, जनवरी के आसपास स्पार्टन्स बैच आएगा, ठीक है। 2023 की बात कर रहे हो आप लोग, अभी हमने 2022 पता थोड़ी कर लिया है। 2022 के लिए भी तो बच्चे जो हमने ले रखे हैं उनको नहीं पढ़ाएं क्या, या छोड़ दें? ठीक है, फिर से देखो क्वेश्चन का मेथड देखो फिर से, ठीक है। 5 सेकंड का गैप था 250 मीटर जब भाग रहे थे, आप 1000 मीटर में 20 सेकंड का गैप बनाना है। गैप कितना बनाना है? 20 सेकंड का। आपने बोला 30 सेकंड लगते हैं जब 250 भागता है, तो अगर मुझे 20 सेकंड का गैप बनाना था, मैंने इसको 2/3 कर दिया, तो इधर भी 2/3 कर दिया, तो सीधा सीधा आपका ये आंसर आ गया। 5 क्वेश्चन हो गए, फटा। सुपर 100 कब से स्टार्ट होगा? मैं कल ही अनाउंसमेंट करने वाला हूं, कल अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं। आज भी कर सकता था बट ठीक है, थोड़ा ना इसी चीज वजह से रुके हुए हैं,
ठीक है, कल कर देंगे। नेक्स्ट, इन अ रेस साइक्लिस्ट है वो कवर करता है 500 मीटर 625 सेकंड में फर्स्ट लैप में, और सेकंड लैप में सेम लेंथ। ये तो रेस का क्वेश्चन ही नहीं है, ये टीएसडी का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, टीएसडी का ही पार्ट है, रेस कर देते हैं। चलो, एवरेज स्पीड, ये तो हलवा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? पहला लैप है, दूसरा लैप है, यानी कि 1000 मीटर। और टोटल टाइम की बात अगर मैं कर देता हूं तो 625 और 335, ये भी 1000 ही आ गया। यही आएगा ना, जोड़ेंगे तो 625 335, नहीं 1000 नहीं आएगा। ये कितना आएगा? ठीक है, ऑप्शन गलत है फिर तो। 625 300 900, नहीं ऑप्शन गलत है यहाँ पे ना, इस तरीके से आना चाहिए, ये आना चाहिए था 375। टाइपिंग गलत है, 375 देना चाहिए था इसको, तभी ये इस तरीके से आएगा। 375 कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 तो काट दो तो 1, खत्म, कुछ नहीं है ये ऐसे ही आ गया बीच में। ठीक है, अब देखो रेस है 800 मीटर की, 800 मीटर की रेस है। राम शाम को 50 मीटर से बीट करता है। ये इसको मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसकी रीजन भी आपको पता चल गया होगा मैंने क्यों लिख रखा है ऐसे। जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम हो रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सवाल है जब 800 मीटर की रेस है तो राम शाम को 50 मीटर से बीट कर रहा है। यानी आप ऐसे देखो, इतना पढ़ो बस। आपने बोला देखो, इसका मतलब यह है कि जब राम पूरे 800 मीटर भाग जाता है तो शाम 775 मीटर भाग जाता है। पहली लाइन का मतलब ये ऐसे पढ़ना है चुटकियों में। ओके, अब 600 मीटर की रेस है। अब शाम ने घनश्याम को, ठीक है, तो 600 मीटर की रेस में यानी कि जब शाम 600 मीटर भाग जाता है तो घनश्याम 560 मीटर भाग जाता है। पहला पॉइंट। अब उसने बोला कि कितने मीटर का राम बीट करेगा घनश्याम में। 400 मीटर की रेस करवानी है, बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को ज्वाइन कर दो। आपने बोला एक काम करो, 1 0 से 1 0, यहां पे 15 आ गया, यहां पे 16 आ गया, यानी कि 16/15, और इसको भी काट देते हैं। यहां पे 15 आ गया और यहां पे 14 आ गया। यानी कि आप ऐसे देखो, एक है राम, एक है श्याम, एक है घनश्याम। और ये सब मैं इसीलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि जो थ्योरी बताई थी कि टाइम कांस्टेंट है, इस तरीके से आप लिख पा रहे हो। तो आपने बोला कि देखो जब ये 16 यूनिट भागता है उतनी देर में ये 15 यूनिट भागता है और ये 14 यूनिट भागता है। आप चाहते हो कि 400 मीटर भागे ये, तो आपने बोला जब मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी जब ये 400 मीटर भागेगा तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से, तो ये 350 मीटर। यानी जब ये क्योंकि जब ये 16 भाग रहा था तो ये 14 भाग रहा था, तो आपने बोला जब ये 400 भागेगा तो ये 350 भागेगा, यानी 50 मीटर से हरा देगा, खत्म, इजी। ठीक है सर, आप बहुत वो हो, मान लो, ठीक है, धन्यवाद, मान लिया। ठीक है यार, देखो हर किसी की अपनी अपनी एक परेशानी चल रही है। कमेंट सेक्शन में आप देखो कितना दुख है लोगों पे। ठीक है, बच्चे इतने ज्यादा परेशान है, जो स्पैमिंग कर रहे हैं वो इतने परेशान है क्योंकि उनकी बातों का कोई जवाब दे नहीं रहा। ठीक है, तो आप एक चीज समझो, कुछ चीजों के जवाब एक्चुअल में टाइम आने पे खुद मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो इतना मैच्योर होना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, 1547, ऐसा लग रहा है जीके का क्वेश्चन है। 1547 मीटर की 1547 मीटर की रेस है। अर्जुन है वो 78 सेकंड्स में भाग जाता है और जो करण है वो 91 सेकंड्स में भाग जाता है। यानी कि टाइम अगर हम बात करें तो 78 और 91, 13 से काटो इसको, यहां पे 7 आ गया और 13 पंजे 13 6 78, 6 और 7, पहला पॉइंट। अब इसने बोला हाउ मच डिस्टेंस डस अरुण बीट करण। बहुत आसान है, मैं बताता हूं। टाइम का रेशियो है 6 और 7, तो आप बोलोगे स्पीड का रेशियो कितना आएगा? 7 और 6, और हमें पता है रेस के अंदर यही रेशियो डिस्टेंस का है। ठीक है, तो आपने बोला अच्छा अगर ऐसी बात है
तो अगर मैं बोलूं कि 7 और 6, ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि कितनी देर में, मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो 7 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1547, और 1 यूनिट से हरा रहा है, डिस्टेंस को देखो, डिस्टेंस को 1 यूनिट से हरा रहा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 1547 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1, खत्म, डन 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 डन। चोर बाजार से, हाँ बिल्कुल, चोर बाजार से लिया जाएगा, हाँ बिल्कुल, नहीं एक्चुअल में, अब छोड़ो क्या बोलूं, फिर बुरा लग जाएगा आपको, लीव इट। नेक्स्ट, अमित और बीनू कैन कवर अ 400 मीटर रेस इन 44 सेकेंड, ठीक है, अमित और बीनू 400 मीटर की रेस 44 और 50 सेकेंड में कवर कर देते हैं। चलो पहले आप ये करके दिखाओ, बहुत हो गया, आपके पास 1 मिनट है, टेस्ट है आपका, ठीक है। सर मैं सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूं पर अभी बिगिनर हूं, स्पार्टन बैच, यार बहुत, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुरु जी बड़े मस्त लग रहे हो, धन्यवाद भाई। ये सब चीजें यार देखो, ये तो टाइम टाइम की बात होती है, आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। अगर आप मेरी 3 साल पहले की वीडियो देखोगे, मैं बिना शक्ल के आता था पढ़ाने यूट्यूब पे, ठीक है, और उसके बाद भी आप देखोगे तो साइड से बस नॉर्मल से आते थे, बच्चे तो देख ही अब पा रहे हैं ढंग से हमें, ठीक है, वरना तो बात ही कुछ और थी, ठीक है। चलो खत्म कर देते हैं, शाबाश, आंसर आने शुरू हो गए। सर एक ग्रुप में एनालिसिस में क्वेश्चन लीक हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट एसएससी को मेल गया, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं, एसएससी ने बच्चों को बोल रखा है, गाइडलाइन फिक्स दे रखी है बच्चों को कि आप लोग किसी भी तरीके से लीक नहीं करोगे, बट बच्चे लीक करते हैं चीजें, ठीक है, तो पर एसएससी कैसे, मतलब खुद सोचो आप क्या ही करें। एनीवेज, अमित और बीनू कैन कवर 400 मीटर रेस इन इतने और इतने, व्हेन अमित फिनिश द रेस बीनू इज एट, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। आप ये देखो कि 400 मीटर, अगर मैं बात कर रहा हूं 400 मीटर, अमित 44 सेकंड में कवर करता है, और अगर हम बात करें कि बीनू 50 सेकंड में, तो जब अमित ने फिनिश कर दी रेस, ठीक है, आप ध्यान से देखो, अमित ने फिनिश कर दी रेस, अगर मैं सेकंड्स की बात करता हूं, आप एक सिंपल सा लॉजिक लगा के रखो, ठीक है, आपने बोला, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा ये वाला ना, ठीक है, आसान है वैसे तो, सबने कर ही दिया 48। आप ऐसे देखो कि अगर 400 मीटर भागना पड़ रहा है, जब यहां पे 50 था, तो अगर यहां पे 6 लाना है, मुझे 6 लाना है, तो आप बोलोगे इसको 6/50 कर दो, तो आपने बोला ठीक है, इसको 6/50 कर देते हैं, ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 8 8 6 48, सॉल्व। अब ये लिखा कैसे वो देखो आप, मैंने मतलब क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने बोला 400 मीटर भागा जा रहा है 50 सेकंड में, तो 6 मीटर का डिस्टेंस, मतलब आप देख रहे हो ना इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का, तो यहां पे 6 लाना था, तो 6 में कितना गैप आएगा, आपने बोला 48 मीटर का, खत्म, कुछ भी नहीं है ये तो। चलो, और देखो मैंने आपको ये 9 क्वेश्चंस कराए हैं, इसके अलावा और चीजें लेटेस्ट में तो नहीं है, ठीक है, आप इतना कर लोगे मोर देन इनफ है, आपको कंसेप्ट इसमें लगभग सारे ही लीनियर रेस के तो सारे ही मिल गए, ठीक है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है इन सब चीजों पे, तो सर्कुलर 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। पहला, ठीक है, मान लीजिए यदि मैं एक सर्कुलर ट्रैक ले रहा हूं, और मैं मान रहा हूं कि एक बंदा यहां से चल रहा है और एक बंदा यहां से, यानी केस 1 अपोजिट वाला ले रहा हूं मैं, और केस 2 सेम डायरेक्शन में, मान लो एक इधर से भाग रहा है, एक इधर से भाग, ठीक है, रेस नहीं है, या कोई भी ऐसे कह लो कि एक ट्रैक पे भाग रहे हैं लोग, रेस का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो भाग रहे हैं एक इधर से एक इधर से, ठीक है। तो जितने भी पेड स्टूडेंट है वो थोड़ा दिल बड़ा रखें, ठीक है, थोड़ा दिल बड़ा रखना, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती, और जब आ ही गया है, अब काफी ज्यादा आ गया, तो सब अपने अपने तरीके से कराएंगे, हम भी करा रहे हैं, ठीक है, तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं कि ये सब चीजें क्यों लीक कर दी ये सब, ठीक है। आप देखो सबसे पहले तो एक इधर से एक इधर से एग्जाम्पल,
मान लीजिए इसकी स्पीड है 30 और इसकी स्पीड है 20, इसकी 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे को मालूम है कि जब केस ले रहा हूं मैं कि जब दोनों एक साथ भागे यानी टाइम कांस्टेंट, आपको मालूम है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गई। यानी अगर मैं स्पीड का रेशियो जो ले रहा हूं वो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। यानी अगर स्पीड का रेशियो 2 और 3 का है तो डिस्टेंस का रेशियो 2 और 3 का हो जाएगा। यानी जब ये 2 यूनिट भागेगा तो ये 3 यूनिट भागेगा। मान लो ये 3 यूनिट, ट्रैक लेंथ को मैं बोल सकता हूं कि 5 यूनिट की ट्रैक लेंथ हो गई कि भाई जब ये 2 यूनिट भागेगा तो ये 3 यूनिट भागेगा। तो ये पहली मीटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद, अब उसके बाद दोबारा से, अब आपने बोला ये जो इधर वाला है अब ये 2 यूनिट और भाग रहा है, अब ये अपनी घूम के फिर ये 3 यूनिट, दूसरी मीटिंग यहां हो गई एंड सो ऑन। तो जब अपोजिट केस है तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए आपने रेशियो ले लिया P/Q लीनियर रेशियो ले लिया, आपने बोल दिया यहाँ पे 5 और 3 का आ गया, तो आप सिंपल समझ जाना कि जब एक, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जब ये 5 भाग रहा है इधर से तो ये 5 यूनिट भाग रहा है तो ये 3 भागेगा। पहला केस, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि कितनी जगह मिल सकते हैं, आप बोलोगे यहां तो मिल ही सकते हैं, यहां भी मिल सकते हैं, तो आप ये बोल देना सिंपल कि अगर ये 5 है फिर अगले में ये फिर से 5 आया और ये एक और मीटिंग पॉइंट हो गया, ये भी मीटिंग पॉइंट, ये भी मीटिंग पॉइंट। तो मैं बार बार ये निकालने से बजाय सीधा बोल दूंगा 5 + 3 8, 8 मीटिंग पॉइंट हो सकते हैं, इनके 8 जगह मिल सकते हैं ये। यानी कि कल को अगर रेशियो 2/3 का है तो आप तुरंत बोलोगे कि ये 5 जगह मिल सकते हैं, 5 जगह मिल सकते हैं इक्वल पार्ट्स में 5। कल को मैंने अगर आपको लिख के दे दिया कि भैया ये 4 और 3 तो ये 7 जगह मिल सकते हैं, ठीक है, आपने बोल दिया 7 जगह, 1 2 3 4 5 6, एक और ले लो, बराबर बराबर होंगे 7, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, सिंपल पहला पॉइंट। अब मान लो सपोज करो एक क्वेश्चन अगर हम प्री का देखें, अपोजिट में आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर रेशियो, मान लो मैंने बोल दिया कल को मेरा रेशियो है 25 और 30 का, इसकी स्पीड 25 है, की 30 है, तो आप बोलोगे 5/6। यानी जब ये 5 राउंड लगाएगा, जब ये 5 यूनिट कवर करेगा, 5 यूनिट, राउंड की बात ही नहीं है, अपोजिट की बात हो रही है, तो जब ये 5 यूनिट कवर करेगा ये 6 यूनिट, यानी अगर ट्रैक लेंथ 11 यूनिट है, ट्रैक 11 यूनिट है, तो जब ये 5 करेगा तब ये 6। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, कि दो लोग हैं और स्टार्टिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली, एक की स्पीड है 20, एक की स्पीड है 30, अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और एक की स्पीड है 20 और एक की स्पीड है 30। सबसे पहले आप रेशियो निकालो, यानी 2 और 3 रेशियो है। आपको ये बोल रहा है कि इस ट्रैक की लेंथ 100 मीटर की है, तो बताओ कितने डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? 2 और 3 5 पॉइंट पे, ठीक है। कैसे समझो, एक बार और समझ लो अगर समझने में दिक्कत है, क्योंकि यहां से जब ये 2 चलेगा, आप ऐसे मान लो इसको मैंने 5 पॉइंट्स में तोड़ दिया, ठीक है। तो जब ये 2 चल रहा है, पहली मीटिंग यहां हो गई, ये फर्स्ट मीटिंग है, सेकंड मीटिंग यहां है, थर्ड मीटिंग यहां है, फोर्थ मीटिंग यहां है और फिफ्थ मीटिंग यहां है। आप फिर से अगर 7 करोगे तो फिर यही आएगी, यानी पॉइंट और बदलेंगे ही नहीं, कि जब ये 2 कवर कर रहा है तो ये 3 और पॉइंट्स और कहीं मीटिंग हो ही नहीं सकती, सिर्फ 5 पॉइंट पे मीटिंग होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया एक और क्वेश्चन ऐसे कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 2 रनर है P और Q, सर्कुलर ट्रैक में भाग रहे हैं, ठीक है, लेंथ दे रखी है 500 मीटर और अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक की स्पीड 6 है, एक की स्पीड 10 है। तो हमारे लिए 3 और 5 का रेशियो है, स्पीड का भी और डिस्टेंस का भी। आपने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। अब इसने बोला कि अगर मिलने के बाद, एक बार मिलने के बाद, फर्स्ट टाइम मिलने के बाद, वो अपनी स्पीड पहले 3 और 5 थी और मिलने के बाद अपनी स्पीड 5 और 3 कर देंगे,
तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कौन पहले पहुंचेगा। बहुत ही सिंपल है। कैसे, सिर्फ एक ही कंसेप्ट जानना था आपको, अपोजिट वाले में केवल एक ही कंसेप्ट जानना है, सेम वाले में भी एक कंसेप्ट, यानी दो कंसेप्ट में सर्कुलर रेस खत्म। ठीक है, तो आपने बोला कि अगर ये 3 राउंड लगाता है, ऐसे समझ लो 8 पार्ट्स में तोड़ दिया, आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि 3 और 5 8 पार्ट्स में टूटेगा। तो जब ये 3 राउंड लगा रहा है, 1 2 3, तो ये 5 यानी यहां पे मिले, फर्स्ट मीटिंग यहां हो गई। तो जैसे ही फर्स्ट मीटिंग हुई तो इसने 3 करे थे और इसने 5 करे थे। अब क्या हुआ, अपोजिट हो गया, यानी कि अब जिसकी 3 थी वो 5 करेगा, तो जिसकी 3 थी वो 5 करेगा, और जिसकी 5 थी वो 3 करेगा। हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमेशा आंसर आएगा सेम जगह मिलेंगे। क्यों, देखो आप, कल को मैंने बोल दिया कि एक की स्पीड है 4, एक की स्पीड है 3, ठीक है, आपने 7 पार्ट्स में तोड़ दिया मान लो, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो जब ये 4 पार्ट्स में टूटेगा, ये पहली मीटिंग हो गई, आपने बोला ऐसे समझ लो 1 2 3, ये है पहली मीटिंग यहां पे, दिस इज फर्स्ट मीटिंग। अब मिलने के बाद क्या हुआ, जिसकी 4 थी उसकी 3 हो गई, जिसकी 3 थी उसकी 4। तो जब यहां पे मिले तो जिसने 4 कवर किया था अब वो 3 कवर करेगा, और जिसने, ये कलर बदल देता हूं, जिसने मान लीजिए यहां से, अगर मान लो इधर से बात कर रहा हूं, जिसने 3 कवर किए थे अब वो 4 कवर करेगा, पहुंचेंगे तो सेम टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, पता होने के बावजूद भी 100% में से, स्पार्टन्स और सुपर 100 की बात कर रहा हूं, स्पार्टन्स और सुपर 100 वालों ने 100% में से फिर भी 20% बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ये वाला। क्यों, एग्जाम प्रेशर, आपको पता होते हुए नहीं करके आए होंगे, मैं गारंटी से बता रहा हूं। कमेंट सेक्शन में बताना कर पाए। और देखो नेक्स्ट, एक सर्कुलर पाथ है इतना, और 2 लोग हैं सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं। देखो कुछ चीजें तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में होती है, जैसे कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मान लो ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन s1 प्लस s2, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है। अगर मान लो सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इसकी s1 है इसकी s2, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन s1 माइनस s2, अगर s1 ज्यादा है। तो ये बेसिक है, ये तो मालूम ही होना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इतना, अगर अपोजिट में आ रहे हैं तो रिलेटिव इतना ही, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन इन्होंने किसी किसी शिफ्ट में बहुत ही हलवा पूछ लिए थे, जिसमें कोई स्किल की जरूरत ही नहीं थी, सबने कर लिए होंगे। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है इतने मीटर का लेंथ है, 2 आदमी सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, एक की स्पीड है 7.5, एक की स्पीड है 9, तो कितनी देर में मिलेंगे। बस आपको इतना मालूम है कि एक छोटा सा पॉइंट आपको मालूम है कि जब ये 7.5 चलेगा तो ये 9 चलेगा, कितनी देर में मिलेंगे। जब ये 7.5 चलेगा तो ये 9 चलेगा। आप एक ये वाला पॉइंट आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, वरना इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा मछली की आंख टाइम पूछा है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम पूछा किसमें, मिनट में। तो आप सिंपल बोलोगे देखो भैया 1.452 किलोमीटर, और अगर स्पीड की बात कर रहा हूं क्योंकि अपोजिट अपोजिट स्पीड है, तो s1 प्लस s2 हो जाएगा, यानी इसको और इसको जोड़ दो तो 16.5। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको जोड़ा, ये किलोमीटर में है तो आवर्स में आ जाएगा, लेकिन मुझे मिनट्स में चाहिए, तो आपने बोला इसको 60 कर दो। तो कुछ नहीं करना, यहां से 3 जीरो और यहां से एक और जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, कुछ मत करो, 11 से काटो, 11 1 15, 1 3 2, फिर आप 3 से काट दो 2 और 5, यानी 264 डिवाइडेड बाय 5, और नीचे 10 भी है 50 भी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे काटो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 4 बच गया ना, 5 पंजे 25, 5 दूनी 8, तो 5.28 ये वाला आंसर है। ये बच गए थे, 2 जीरो बच गए थे, 1 2 3, और यहाँ से 16.5, 1 जीरो गया, हाँ ठीक है। ठीक है, मैंने क्या किया, किलोमीटर, सिंपल, इसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि आपने बोला कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कि भैया ये किधर से आ रहा है किधर से आ रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस जितना था कवर कर रहे थे अपॉन स्पीड। इसमें कोई ज्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं आई। अभी आएंगे अच्छे क्वेश्चन जिसके अंदर आप
सेम डायरेक्शन में करोगे वो मुश्किल पड़ सकती है बच्चों को। अभी आएंगे, मैंने सारे डाल रखे हैं, सारे सारे A to Z, ठीक है, जितने भी बच्चों ने भेजे, और की में भी अगर कोई रह भी जाता वो भी डाल दिया, ठीक है। एक और करके दिखाते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ। ये 600 मीटर का पाथ है, पंकज और रोहित अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, सेम पॉइंट से। एक की स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है, एक की किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको 5.4 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कर सकता हूँ। दोनों को मीटर पर सेकंड में कर रहा हूँ, 3 यानी कि 1.5, यानी आप कह सकते हो एक की स्पीड है 2.85 और एक की स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकंड, और ये भी मीटर में है। तो आप बताइए कितनी मिनट्स बाद मिलेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है टाइम बराबर कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई स्किल नहीं है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, स्पीड कितनी है दोनों को जोड़ दो, ये कितना आ गया 1.5, अगर जोड़ दोगे 4.35, ठीक है, मीटर पर सेकंड, यानी आप बोल दोगे कि सेकंड्स में आ रहा है। तो अगर 600/4.35 सेकंड में है और इसको मिनट्स में दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है ना, कितने मिनट्स है, हाउ मेनी मिनट्स, तो आप तुरंत बोलोगे इसको 60 से डिवाइड करो। तो जैसे ये करोगे 2 जीरो ऊपर आ गए और 1 जीरो से 1 जीरो 10, तो आप 1000/435 यानी कि लगभग 2 गुना, 2.5 गुना भी नहीं है, 2.5 गुना से कम है, ये वाला आंसर है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि 2.5 गुना भी करते, 400 होता तो 2.5 गुना होता, 2.5 से भी कम है। तो कोई स्किल यूज नहीं हुआ इस वाले क्वेश्चन में, अभी कोई स्किल यूज नहीं हुआ। यहाँ पे मुश्किलें पैदा करेगा तब हमें अपने स्किल्स का इस्तेमाल करना है, तब तलवार निकाल के करना है। आप पहले सुई से काम चल रहा है, सुई से काम चलाओ। जैसे ये 693 मीटर है और अपोजिट डायरेक्शन में सेम पॉइंट से चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पीड है 2.85 और किलोमीटर पर आ रहा है, और इधर 1.5, और हमसे पूछा गया है मिनट्स में पूछा है। इसको 1.5 को आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3, यानी कि 5.4 किलोमीटर पर आवर। यानी अब की बारी दोनों किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिए मैंने, किलोमीटर पर आवर, कि भाई एक 2.85 किलोमीटर पर आवर है और एक 5.4 किलोमीटर पर आवर है। तो 5 2 यानी 8.25 दोनों की रिलेटिव स्पीड हो गई। आपसे पूछा टाइम, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 693 पॉइंट, किलोमीटर में कर दो 0.693 किलोमीटर, 0.693, और ये आ गया आपका 8.25 किलोमीटर पर आवर। ये भी किलोमीटर था, किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर है, हमें इसको मिनट्स में चाहिए, इनटू 60। तो आप तुरंत बोलोगे कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, डेसिमल्स टेक केयर कर लेंगे, डेसिमल्स को हटा दो, पहले सॉल्व करते हैं। नीचे अगर आएगा भी तो 1 2 3 और यहाँ पर आपका 2, ठीक है। इसको पहले किसे काटू, 6 से काटता हूँ, 11 से काटता हूँ, 6 और 3 7 और 5, 3 और 4, नहीं किससे काटा, 15 चौक 4 और 5, 4 और 5 यहीं से काट दो सीधा, 20 से काटने वाला था, गलत काट दिया। तो 4 4 12, 6 24, 252 डिवाइडेड बाय 5, डेसिमल बाद में टेक केयर करेंगे, 5 0 और 5। तो यानी कि 5, इसको अगर डेसिमल लगाऊंगा 1 डेसिमल का फर्क आ जाएगा, यानी 5.04। कुछ नहीं है यार, इसमें कुछ नहीं है, ये थोड़ा फिलर्स की तरह है, ठीक है, लेकिन आया है पेपर में, क्या कर सकते हो। अब सेम डायरेक्शन वाला कंसेप्ट समझाता हूं आपको, अपोजिट वाला था, मुश्किल क्वेश्चन वही थे बस। सेम डायरेक्शन का मतलब है, आप देखो अब कंसेप्ट समझो, मान लो एक इधर भाग रहा है, दूसरा भी इधर भाग रहा है, ठीक है, एक की स्पीड है मान लो 30, एक की स्पीड है 20, ऐसे, और 30 और 20 का मुझे रेशो, बात वही है कि टाइम कांस्टेंट है, तो S1/S2 अभी भी D1/D2 आएगा, यानी आप बोलोगे 30/20, यानी कि 3 और 2। तो आप ये कह सकते हो कि जब ये 3 यूनिट डिस्टेंस लगाएगा तब ये 2 यूनिट डिस्टेंस, तो मैं ये भी कह सकता हूं जब 3 यूनिट डिस्टेंस की जगह 3 राउंड लगाएगा तो ये 2 राउंड लगाएगा। अगर पहले वाला 3 राउंड लगा रहा है तो दूसरे वाला 2 राउंड लगाएगा। तो पहली मीटिंग कब होगी, पहली मीटिंग कब होगी, मान लो आप एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, एक बंदा भाग रहा है उसके पीछे, तो जब भागते भागते गैप 1 राउंड का हो जाएगा, जब गैप 1 राउंड का होगा तो पहली मीटिंग, 2 राउंड का होगा तो दूसरी मीटिंग, 3 का होगा तो तीसरी मीटिंग, फलान फलान फलान, ठीक है। तो आपने तुरंत बोला कि अगर देखो, अगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं,
अगर नॉर्मल सी बात है कि एक की स्पीड है 30, एक की स्पीड है 30, एक की स्पीड है 20, तो 3 और 2, यानी कि जब ये स्टार्टिंग पॉइंट है मान लो, तो जब ये 3 राउंड लगा लेगा तो दूसरे वाला 2 राउंड लगाएगा, तो ये मिल जाएंगे। ये मीटिंग पॉइंट है, एक ही मीटिंग पॉइंट है। मान लो पहली मीटिंग की जगह दूसरी मीटिंग पूछ ली, दूसरी मीटिंग तब होगी जब ये 6 लगाएगा और ये 4, क्योंकि जब ये 6 लगा के यहां पहुंचेगा तो नीचे वाला 4 लगा के पहुंचेगा, लेकिन मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही। तो जब भी सिंप्लीफाई करके रेशियो इसका गैप 1 का आ रहा है, जब आपने बोला कि इसका गैप 1 का आ रहा है, मतलब जब 1 राउंड का गैप है, ये तब आ रहा है जब पहले वाला 3 राउंड लगा रहा है और दूसरे वाला 2। 2 का मतलब है जब पहले वाला 6 राउंड लगा रहा है और दूसरे वाला 4, यानी वो उसकी दूसरी मीटिंग थी। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कल को मैंने कर दिया गैप है आपका 5 और 3 का, यानी 50 और 30 की स्पीड थी, 5 और 3 का गैप, आपकी बारी 2 का। यानी आप ये बोल रहे हो कि जब, अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर पहले वाले ने 5 राउंड लगाए तो दूसरे वाले ने 3 राउंड लगाए, लेकिन उस टाइम पे इनकी दूसरी मीटिंग थी, दूसरी। तो पहली मीटिंग कब हुई होगी? जब ये 2.5 और 1.5 रहा होगा, यानी जब यहां तो मिलेंगे 1.5 राउंड का मतलब है यहां भी मिलेंगे। इस केस में 2 पॉइंट हो गए, ये भी मीटिंग पॉइंट है, ये भी मीटिंग पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग में भी मिल सकते हैं, इस पे भी मिल सकते हैं, तो 2 मीटिंग पॉइंट हो सकते हैं इस केस में। समझे आप? ठीक है। अभी और देखो आए हुए क्वेश्चन समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हलवा क्वेश्चंस हैं यार, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जिसको नहीं आता उसके लिए तो मुश्किल हमेशा हर एक चीज रहती है, जिसने पढ़ नहीं रखा उसको मुश्किल लगा होगा ये पेपर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स है पी और क्यू सेम पॉइंट से जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है। आपने बोला कि पी की स्पीड 6 है और क्यू की स्पीड b है। उन्होंने एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे, यानी कि 2 पॉइंट्स का मतलब है यहां और यहां, तो 2 मीटिंग पॉइंट कब हो सकते हैं? जब गैप 2 का हो, यानी सिंप्लीफाइड गैप 2 का होना चाहिए। यानी अगर मैं यहां पर b की वैल्यू 6/2 कर दूं तो आप बोल रहे हो 3/1 आ गया, यानी तभी ये गैप 2 का आएगा, ठीक है। आप b की वैल्यू कोई और रख सकते हो 2 के अलावा। हमें यही कंसेप्ट यूज करना है कि जो मतलब जो गैप होता है वही हमारी मीटिंग होती है, और 2 का गैप का मतलब है कि आपको 2 मीटिंग पॉइंट मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे भी मिलेगा और यहां पे भी मिलेगा। तो आप तुरंत बोलोगे कि b की वैल्यू केवल 2 ले सकता हूं मैं, मतलब 2, b कैन बी 2, और कोई वैल्यू नहीं आएगी। आप 6/5 रख लो फिर तो यही मिलेंगे, आप 6/4 रख लो, 3/2 फिर भी यही मिलेंगे, अगर 6/3 रख लिया, 2/1 फिर भी यही मिलेंगे, 6/2 रखोगे तभी 3/1 यानी 2 का गैप आएगा, तभी 2 पॉइंट्स आएंगे मिलने के, वरना नहीं आएंगे। अगर आपने 6/1 रख लिया तो यहां पे इस वाले केस में आप बोल सकते हो क्योंकि 5 का गैप है तो 5 मीटिंग पॉइंट हो सकते हैं, 5 मीटिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बराबर बराबर, 1 2 3, मतलब ऐसे 5 हो जाएंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगा, ठीक है। अब करवा रहे हैं तो ढंग से ही करवा देते हैं ना। अब देखो और क्वेश्चन, राम और श्याम रेसिंग along a circular track, स्पीड ऑफ राम इज थ्राइस, राम की और श्याम की 3/1 का रेशियो है, लेंथ ऑफ सर्कुलर मतलब ये ट्रैक दे रखा है, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, राम श्याम से मिलता है पहली मीटिंग में। मतलब आप ये देख लो, तीनों, और इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हंसी तो आ रही है मुझे, लेकिन क्या बताऊं आपको, छोड़ो, ठीक है। अब गिद्ध की तरह अटैक होने वाला है ये इस चीज पे, ठीक है। अब देखो इधर, कई लोगों ने तो पेट पे पहले ही कर दिया होगा। अगर 3 और इसका है, यानी एक तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे भी मिलेंगे, 2 मीटिंग पॉइंट है क्योंकि गैप 2 का है। तो इसने बोला कि जैसे ये पहली बार, मतलब पहली बार मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे? जब इसने 1.5 राउंड लगाया और इसने आधा। पहली मीटिंग कब होगी? जब इसने 1.5 लगाया, जब मुझे 1 का गैप चाहिए, पहली मीटिंग मतलब 1 का गैप, ऐसा कर लो। तो जब ये 1.5 लगाएगा, जब ये आधा लगाएगा तो पहली मीटिंग। तो इसने बोला पहली मीटिंग, यानी कि जब यहां पर है तो 8 मिनट में पहली मीटिंग हो गई। अब क्या हुआ, राम और यहां पर पहुंच गए, यहां पर यानी यहां पर पहुंच गए 8 मिनट में, पहली मीटिंग 8 मिनट में पहली मीटिंग। अब राम और श्याम यहां पर बैठे हैं यहां से, ठीक है, यहां पे भी राम और श्याम थे। अब फिर से रेस हुई
सेम स्टार्टिंग पॉइंट में साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे। अब शाम जो है वो बचा हुआ आधा राउंड कितनी देर में करेगा भाई? शाम ने ऑलरेडी ये जो आधा राउंड है वो 8 मिनट में किया था, तो बचा हुआ आधा और, यानी 8 मिनट में आधा किया था, तो आधा और 8 मिनट और लगेंगे। आप ये देखो, ठीक है। यानी कि अगर हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया, ठीक है, कि अगर राम 1.5 राउंड लगाता है, जितनी देर में राम 1.5 राउंड लगाता है, शाम आधा राउंड लगाता है, तो 1.5 राउंड राम ने 1.5 राउंड 8 मिनट में लगाया। कितना? 1.5 राउंड। तो शाम ने 8 मिनट में आधा राउंड लगाया, ठीक है। तो आप बताइए, अब इसने बोला था टाइम टेकन बाय शाम टू फिनिश द रेस, यानी 8 मिनट इसको यहां पे लगे और 8 यहां पे लगे, यानी कि शाम को टोटल 16 मिनट लगे रेस खत्म करने में। कंसेप्ट है, खुशी इस बात की है कि एसएससी ने पूछ लिया, और एक और खुशी कि भाई जितना बताया उसी में से हो रहा है, कुछ अलग से नहीं सोचना पड़ रहा। बट मुझे ऐसा लगता है, स्टिल मुझे लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ऐसा लगता है आते हुए भी कम से कम 25-30% बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैं पढ़ा चुका हूं ये चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में नहीं कर पाते। आई अंडरस्टैंड, अगर आपने नहीं भी किया तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल सा नेचर, ह्यूमन नेचर होता है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस खुशी में भी हो जाता है, तो जिसके 50 आए हैं पता ही है, वो तो मेरे को बहुत लोगों ने बता दिया। और आगे चलते हैं, ठीक है। सोहन और अमित ने कार स्टार्ट करी सेम पॉइंट से, सेम डायरेक्शन पे, सेम टाइम में, सर्कुलर ट्रैक पे, इतनी लेंथ है, ठीक है। स्पीड है 36 और 54, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी कि आपको स्पीड का रेशियो निकालना है 2/3, यानी जब ये 2 राउंड लगाएगा तो ये 3 राउंड लगाएगा। पहली मीटिंग कब? जब पहले वाला 2 राउंड, दूसरे वाला 3 राउंड, पहली मीटिंग। तो इसने क्या पूछा? आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे, फर्स्ट टाइम की ही पूछी है, तो आप बोलोगे 2 राउंड, यानी कि एक लेंथ, मतलब आप देखो निकालना क्या है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 राउंड का मतलब है एक ट्रैक लेंथ इतना है, तो डिस्टेंस टोटल ये हो गया 2 राउंड, और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 36, तो 36 है ना, तो इसको, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कर दो। मीटर पर सेकंड में कैसे करोगे? 5/18, तो अब ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, इसलिए करा है। तो यहाँ पे आपने बोल दिया 36 काटो, 5 से काटो सीधा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 to 5, खत्म, कुछ नहीं था। नेक्स्ट, सेम पॉइंट, सेम टाइम और सर्कुलर रेस। देखो कई बार ऐसा होता है, रेस लिख देते हैं तो भी आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि सेम डायरेक्शन की बात हो रही है। रनर लिखे हुए हैं, अपोजिट भाग रहे हैं तो अपोजिट, वरना रेस हमेशा सेम डायरेक्शन में। ऐसा नहीं होता तू इधर भाग तू उधर भाग, कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। तो ये लेंथ है, और एक्स और वाई ने सेम पॉइंट से किया। एक की स्पीड 54 है, एक की स्पीड 63 है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 3, इसको काटो, 9 से काट देता हूं, 9, 6 और 7, ठीक है, 7 नीम 63 और 9 7 9 6, ठीक है, 6 और 7, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब ये 6 राउंड लगाएगा तो ये 7 राउंड लगाएगा और पहली मीटिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब आपने बोला व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर रनिंग। अच्छा, आगे दे रखा है अपोजिट, ये तो बहुत ही आसान हो गया, इसको तो करना ही नहीं था, मेरी गलती है। अपोजिट वाला पूछा हुआ है, मुझे लगा सेम की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे लिख दिया। जब लिख देंगे तो अपोजिट, वरना रेस अगर लिख रहा है ना और अगर डायरेक्शन नहीं दे रखी तो सेम लेना। आप ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं बता रहा हूं, आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोलेंगे कॉमन सेंस वाली बात है कि रेस सेम डायरेक्शन में, लेकिन लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप तुरंत बोलोगे कि अगर मैं इसको वही 54 और 63, यानी इसको अगर मैं जोड़ देता हूं, मेरे पास टाइम निकालना है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 4225 और स्पीड दोनों की जोड़ दो, तो आपने बोला 54 और 63, 117, यानी ये 117। अब आप देखो हमें चाहिए किसमें? सेकंड्स में। ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 कर दो, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूं 13 × 9, इसको काट दो 2 से, और इसको 13 से काट सकते हैं हम, या पहले 5 से काट देते हैं। 5 5 8 40, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ठीक है। और अगर मैं इसको और अगर लिख देता हूं 1690, 13 से काटो 130, तो ये तो हलवा था,
ये तो हलवा ही था। अपोजिट डायरेक्शन का इधर आ गया, सीक्वेंस में नहीं करके दिया टीम ने, वरना अपोजिट का एक साथ दे देते। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा सेम वाले हैं। आगे चलते हैं। स्पीड दे रखी है 18-24 और सेम डायरेक्शन, ठीक है, लिख रखा है। तो 18 और 24 का मतलब है कि जब ये 3 राउंड लगाएगा तो ये 4 राउंड लगाएगा, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कब मिलेंगे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जबरदस्ती तलवार निकालने की जरूरत नहीं है जब आपका काम सीधा सीधा सुई से चल रहा है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 200 के 3 राउंड लगाने हैं, और कितनी स्पीड से, 18 की स्पीड से। तो 18, इसको सेकंड में चाहिए तो 5 इंटू 18, 18 से 18 काट दो, 600/5 यानी 120, 120 सेकंड में मिल जाएगा, कुछ भी नहीं था। और देख लो 1600 ट्रैक लेंथ है, 27 और 45 की स्पीड है, 27 और 45, और इसने बोला सेम पॉइंट पे सेम टाइम, ठीक है, और सेम डायरेक्शन लास्ट में लिखा हुआ है। तो आपने बोला 9 से काटो, 9 3 और 5, यानी जब ये 3 राउंड लगाएगा, ये 5 राउंड लगाएगा, तो 2 मीटिंग हो जाएगी। यानी कि अगर पहली मीटिंग चाहिए तो ये 1.5 और ये 2.5, क्योंकि ये 2 है तो ये 1.5 और 2.5, ठीक है। अब इसने पूछा आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द फर्स्ट टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1600 के 1.5 राउंड लगाने हैं, यानी 2400 आ गया ऊपर, ये डिस्टेंस है। और टाइम स्पीड कितनी है, स्पीड 27, तो 27 इंटू 5/18, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 15 से काट दो, या फिर यहाँ पे सीधा कर दो 8, 15 से काट दूं, 15 कम 15, 2448, 15 दूनी 30, 15 3 45, 320, ये आ गया। फिर से देख लें, तो 4800 डिवाइडेड बाय 15 3 45, 15 दूनी, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल था ये, बस एक ही कंसेप्ट चल रहा है, ये वाला, ये कंसेप्ट चल रहे हैं, और कुछ नहीं है। और देखते हैं सर्कुलर साइक्लिक ट्रैक 75 किलोमीटर का है, 30 और 25 की स्पीड है। 30 और 25 लिखते ही आपने बोल दिया 6 और 5, ठीक है। और इसने बोला साइक्लिक ट्रैक 75 किलोमीटर, 2 साइक्लिस्ट राइडिंग एट द स्पीड ऑफ इतना, तो ये कब मिलेंगे। देखो इसमें नहीं लिख रखा कि इनकी किस डायरेक्शन में है, देखो खुद ही देखो कि रेस है, हमें यहां से डिकोड करना पड़ रहा है। मैंने बोला ना आपको कि अगर नहीं लिखेगा ना क्वेश्चन बनाने वाला, तो आप सेम डायरेक्शन लोगे, अपोजिट वाले से भी पता नहीं आएगा आंसर सेम या नहीं, बट रेस हो रही है तो सिंपल सी बात है। आपने बोला 6 और 5, ठीक है भाई, तो जब ये 6 राउंड लगाएगा, ये 5 राउंड लगाएगा। इसने बोला कब मिलेंगी, पहली जर्नी कब होगी, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 75 किलोमीटर के 6 राउंड लगाने हैं, और स्पीड कितनी है, 30 की है भाई। तो यहाँ पे 5 और ये 15, तो आपने बोला 15 घंटे में मिल जाएंगे, आवर्स में आंसर आया, 15 घंटे में मिल जाएंगे, ठीक है। और चलते हैं आगे। एक रेसर ए है, एक रेसर बी है, 18 किलोमीटर सर्कुलर लेंथ दे रखी है, और ये अच्छा 18 किलोमीटर की रेस है, और सर्कुलर लेंथ दे रखी है 800 मीटर की, यानी कि जो ट्रैक है वो 800 का है, और 18 किलोमीटर लंबी रेस है, ठीक है। दोनों कंप्लीट करते हैं 200 और 250 सेकंड में। अब की बारी टाइम दे रखा है, तो अगर टाइम का रेशियो आपको 200 और 250 दे रखा है, यानी स्पीड का मतलब इसको अगर काटोगे 4/5, यानी कि स्पीड का जो रेशियो है वो आपको कितना दे रखा है, 5/4, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ही। रेस एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर डिस्टेंस तो कांस्टेंट होता ही है, सर्कुलर रेस। और अगर बाय डिफॉल्ट उसने बोल दिया कि कम भाग रहा है, लीड दे दी, ये सब दे दी, वो अलग केस है। अगर किसी को लीनियर रेस समझना है, वो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, सर्कुलर रेस नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो आप ये देखो 5 और 4 ये स्पीड का रेशियो है, ठीक है, यानी कि जब ये 5 राउंड लगाता है तब ये 4 राउंड लगाता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो 5 राउंड अगर ये 800 के लगाता है, यानी कि 5 राउंड 800 के लगाने का मतलब है कि जब ये 4 किलोमीटर, 4000 आ गया ना, तो जब ये 4 किलोमीटर भागता है कितनी देर लगेगी, आपने बोला 200 के 5 यानी कि 1000 सेकंड। तो 4 किलोमीटर और 1000, यानी कि आपने बोला फर्स्ट मीटिंग, मैं ध्यान से फिर से बता रहा हूं क्योंकि 5 और 4 पे पहली मीटिंग होगी, पहली मीटिंग। तो 5 का मतलब है कि 4000 मीटर, यानी कि पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग का मतलब है, फर्स्ट मीटिंग का मतलब है 4 किलोमीटर 1000 सेकंड में।
1000 सेकंड बाद पहली मीटिंग हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। अब इसने बोला आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट टाइम का मतलब है अगर ये फर्स्ट मीटिंग 1000 सेकंड में हो रही है और 4 किलोमीटर की रेस है, इसको मैं टाइम एंड वर्क की तरह 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 16 किलोमीटर की रेस, 16 किलोमीटर 4000 सेकंड में, मतलब क्या होगा, दूसरी मीटिंग कब होगी, 2000 सेकंड बाद, 8 किलोमीटर के बाद, फिर तीसरी, फिर चौथी, यानी कि चौथी मीटिंग 4000 सेकंड के बाद होगी। वो इनकी एक्चुअल में आखिरी मीटिंग है, उसके बाद नहीं मिलेंगे, उसके बाद तो इनका कवर ही हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि 4 सीधा 20, तो फिर नहीं मिलेंगे। रेस जो जीतने वाला है वो पहले पहुंच जाएगा, यानी ये पहले पहुंच जाएंगे भैया। इसने लिखा हुआ है ना कि बहुत कंप्लीट, एक ने 200 करा, यानी 200 ऊपर वाला जीत जाएगा, ठीक है। और देखो एक ही क्वेश्चन बचा है, एबीसी रन, अब 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, क्या फर्क पड़ता है, 50 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने बोला एबीसी रन कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे, 1200 मीटर का ट्रैक है, स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर, 6 मीटर। ए और बी सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, सिर्फ इतना पढ़ो, ए और बी, यानी कि आपने बोला 2/4 यानी 1/2, ठीक है, इनका रेशियो ये है। या फिर मैं और आगे तक पढ़ लेता हूं क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। While C run in a opposite direction to the other, मतलब एक उधर से भाग रहा है और दो ऐसे भाग रहे हैं और एक इधर भाग रहा है, ठीक है। अब इसने बोला कितनी देर बाद ये मिलेंगे फर्स्ट टाइम, तो मान लो सिर्फ 2 है, ये दोनों कब मिलेंगे, अगर ये निकालना है तो आप बोलोगे भाई साहब ये मिलेगा, अगर आप बोल रहे हो 1200, ठीक है, अगर मान लो मैंने 2 और 4 ले लिया, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 1 और 2, ठीक है, यानी कि जब ये 1 राउंड लगाएगा तो ये 2 राउंड लगाएगा, तो 2 राउंड का मतलब है कि 1200 को अगर 1 है 1200/2, तो आप बोलोगे 600 सेकंड बाद मिलेंगे ये दोनों, यानी मैंने लिख दिया ए और बी मिल रहे हैं 600 सेकंड बाद, हर 600 सेकंड बाद, 600 1200 ऐसे, खत्म। मान लो बी और सी ले लेते हैं, बी और सी का मतलब है 1200, टाइम ले रहा हूं मैं कि 1200 ऐसे ले लो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अगर मैं ऐसे ले लेता हूं कि बी और सी यानी कि आप ये बोल रहे हो इनका जोड़ के 10, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन दोनों का स्पीड का जोड़ S1 + S2, तो बी और सी मिल रहे हैं हर 120 के बाद, तो अभी भी आंसर मेरा 120 तो नहीं हो सकता, 600 ही होगा। इतना देखते ही आपको पता चल गया कि अगर ए और बी मिल रहा है 600 पे, बी और सी मिल रहे हैं 120 पे, तो इनका जो एलसीएम लूंगा मैं तो वो 600 होएगा, यानी कि 600 सेकंड बाद मिलेंगे तीनों, क्योंकि ये हर 120 सेकंड बाद मिल रहे हैं बी और सी, और ए और बी हर 600 सेकंड बाद। आप ए और सी भी ले सकते थे, अगर ए और सी लोगे तो कितना आएगा, लिख दूं 1200/8 150, तो अगर ए और सी भी 150 है, तो आप अगर ध्यान से देखो इन तीनों का एलसीएम कितना है, 600। फिर से बता देता हूं, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। आपने बोला आप एक बात बताइए, जब भी क्वेश्चन आए कब मिलेंगे, ए बी का निकाल दो, बी सी का निकाल दो, सी और ए का निकाल दो, ठीक है। ए और बी कब मिलेंगे, टाइम बताओ, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, आपने बोला 1200, और ए और बी क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो 4 में से 2 गए 2, सीधा S1 - S2 हो जाएगा ना रिलेटिव स्पीड, तो आपने बोला ये 600 है। बी और सी की बात हो रही है, बी और सी ये 120 आएगा, क्योंकि आप बोलोगे 1200 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि S1 + S2 हो जाएगा। और अगर मेरे से पूछा गया है ए और सी, तो 1200 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, तो आप बोलोगे 150। तो अगर मुझे इन तीनों का, क्योंकि हर ये 600 बाद मिल रहे हैं, ये 240 पे मिलेगा, फिर ये 600 पे मिलेगा, ये भी 300 पे मिलेगा, फिर ये 600 पे मिलेगा, तो सिर्फ 600 ही ऐसा है जिसमें ये सारे एक साथ पहुंचते हैं, तो 600 सेकंड आंसर है, या फिर इसको ले लो 10 मिनट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने क्लास थोड़ी शॉर्ट रखी है इसलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ाया, ज्यादा लंबी करने का मतलब नहीं बनता, बच्चे देखते भी नहीं है ज्यादा लंबी क्लास, ठीक है, और दिल पे पत्थर रख के पढ़ाया आपको, ठीक है। उसकी वजह है क्योंकि थोड़ा दुख होता है जब हम इतनी मेहनत करते हैं और बताते हैं और उस हिसाब से बच्चे उस चीज को लेते नहीं है, कहने का मतलब ये है आप उसकी वैल्यू नहीं करते, इसलिए मेरे साथ तो है ये प्रॉब्लम, और मैं छुपाता भी नहीं,
खुला रखता हूँ ये चीज कि भाई जैसा मैं हूं मैं ऐसा फील करता हूँ, मैं छुपाता नहीं, ठीक है, कि मेरे को ऐसा फील होता है, लेकिन स्टिल मैंने ये चीज बताई है, आप लोगों को इसकी वैल्यू करना, अच्छा लगे तो आप जरूर अप्रिशिएट करना, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और अब सबको पता चल गया, मुश्किल ही आएगा अब क्वेश्चन इस पे, जो जो मुश्किल क्वेश्चन इन्होंने बनाए थे वो सब 10-10 20-20 सेकंड में सॉल्व हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता अगर करवाएंगे दोबारा रिपीट करेंगे भी तो वो टाइम ही पूछेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि जो बेहतरीन क्वेश्चन बनाए, देखो कौन सा बेहतरीन है, अगर आप बेहतरीन क्वेश्चन देख रहे हो तो कौन सा है, एक तो ये वाला है, एक दो क्वेश्चन बेहतरीन है अभी तक, दो ही मिले, और देखते हैं, तीन, ये भी बहुत बेहतरीन है, बच्चों ने गलती करी होगी, सच बताना कमेंट्स में किस किस का गलत हुआ था, तीन, ठीक है, तीन हो गए बेहतरीन, ये भी बेहतरीन, चार, बाकी मुझे कोई बेहतरीन नहीं लगा, चारों, और ये भी बेहतरीन, पांच। तो एक्चुअल में सिर्फ 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में चाहता तो शॉर्ट वीडियो में 5 वीडियो में कराता, लेकिन होता क्या है कि हमें भी थोड़ा डर रहता है कि यार ये इस बारे में सब गिद्ध की तरह ढूंढेंगे, तो मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको मजा आया होगा, धन्यवाद। हरिओम। वार्म अप 1, देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, अगर मैं रेस की बात करता हूं तो जब रेस स्टार्ट होती है तो सारे एक साथ भागते हैं, मान लो 9 बजे रेस स्टार्ट हुई तो इसका मतलब है टाइम कांस्टेंट, तो सारे 9 बजे ही भागेंगे, 8:45 पे हुई तो सारे 8:45 पे ही भागेंगे, तो अगर टाइम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन के कर दूं तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गई, बिल्कुल ठीक है। तो अगर दो है मान लो, तो एक ए है, एक की स्पीड ऐसे है, एक की स्पीड एस बी है, तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस भी इसी रेशियो में कवर करेंगे, यानी जितना ज्यादा जिस हिसाब से डिस्टेंस कवर होगा जिस रेशियो में, उसी रेशियो में स्पीड होगी, या वाइस वर्सा कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना डिस्टेंस कवर जाएगा, या फिर जिस रेशियो में स्पीड है उतनी उस रेशियो में डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ठीक है। वार्म अप 2, हेड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, मान लो 1000 मीटर की रेस लग रही है ए और बी के बीच में, और ए के पास हेड स्टार्ट है 100 मीटर का, यानी ए को 900 भागना है और बी को पूरा 1000 भागना है रेस जीतने के लिए, यानी हेड स्टार्ट है, मतलब वो 100 मीटर आगे से भागेगा, हेड स्टार्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब सवाल नंबर 1, पॉज करो, ट्राई करो, तीनों सवाल देखते हैं आप कितने कर पाते हो, कमेंट सेक्शन में बताना, सच बोलना। सवाल नंबर 1, रेस हुई, ठीक है, रोहन ने स्टार्ट किया, उसके पास हेड स्टार्ट है, 150 मीटर की रेस है 150 मीटर की, रोहन ने स्टार्ट किया, रोहन है और सोहन है, डिस्टेंस या स्पीड इसी रेशियो में निकालेंगे, रोहन के पास 5 मीटर का हेड स्टार्ट है, यानी कि 150 में से 5 घटा दो, यानी 145 मीटर भागेगा रोहन तभी जीतेगा, और सोहन 35 मीटर से हार गया, यानी जितनी देर में रोहन 145 भागा, सोहन 150 में से 35 माइनस कर दो, 115 भागा, यानी अगर मैं इसको काट दूं तो रेशियो आ गया 29:23। आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यानी ये पहली रेस थी, ओके। अब 100 मीटर की रेस हुई, अब देखो रेशियो तो यही रहेगा, डिस्टेंस का रेशियो यही रहेगा, स्पीड का भी रेशियो यही रहेगा। अब रेस 2, अब ये कितने की है, 100 मीटर की। अब फिर से रोहन और सोहन की बात हो रही है, आपने बोला भाई साहब सोहन को 25 मीटर का हेड स्टार्ट मिला हुआ है, यानी 100 में से 25 माइनस कर दो, सोहन को 75 मीटर भागने जीतने के लिए, रोहन को पूरा 100 भागना है जीतने के लिए, तो आपने बोल दिया ऐसा है, ये रेशियो 23 की वैल्यू 75 दे रखी है आपको, तो 29 कितना होगा, यानी 29 की वैल्यू हो जाएगी 75 इंटू 29/23। 75 को आप 300/4 भी कर सकते हो, कैलकुलेशन करने की टेक्निक है बस। तो नीचे 92 आ गया और ऊपर आपका आ गया 8700। काटो, 92 से काटोगे 9 पे चला गया, यानी कि 9 दूनी 18, 9 में 81, 828, 870 में से गया तो 42, 420 आ गया, तो यहां पर आपका आ गया 92, 4 जा
94 पॉइंट समथिंग, यानी कि जितनी देर में सोहन 75 भागता है ना बाबूजी, उतनी देर में रोहन 100 नहीं भाग पा रहा। ये तो जीतने के लिए था, यानी जितनी देर में सोहन 75 भागा, रोहन भाई साहब 94 पॉइंट समथिंग भागे, तो कौन जीता? सोहन जीत गया। सोहन को 75 भागना था, यानी रोहन नहीं जीता, सोहन जीता। और कितने मीटर से? क्योंकि ये 5 पॉइंट समथिंग से हारा है, तो आपने बोल दिया कि सोहन 5 पॉइंट समथिंग से जीत गया, खत्म। फिर से देख लो एक बारी, 150 मीटर की रेस हुई, रोहन इतना भागा, उतनी देर में सोहन इतना भागा, ये स्पीड का रेशो आ गया। डिस्टेंस का भी रेशो यही रहेगा। 100 मीटर की रेस हुई, सोहन को 75 भागना है, तो जितनी देर में सोहन को 75 भागना था, रोहन को 100 भागना चाहिए था, तब रेस जीतते। ये भागा नहीं है, आप ये मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए कि 100 भागना, 75 यानी 23 की वैल्यू 75, 29 की वैल्यू, यानी यहां पे 100 के बजाय 94 पॉइंट समथिंग भागा, यानी कि हार गया। वो हार गया, नहीं भाग पाया। हेड स्टार्ट मिला हुआ था, एक को 75 भी भागना है, दूसरे को पूरा 100 भागना था, हार गया। एक और सवाल ले लेते हैं। एक 120 मीटर की रेस है, पी ने एस को 6 मीटर से हरा दिया, एस को हेड स्टार्ट मिला 100 मीटर की रेस में, तो कौन जीतेगा? ठीक है, देखो पहली रेस 1, पहली थी 120 मीटर की रेस, और कौन कौन है? पी और एस है, और ये डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो है, यानी ये पूरा 120 मीटर भाग रहा है और ये 6 मीटर से हार गया, इतनी देर में ये भाग रहा है 114। यानी आप अगर रेशियो निकालने पे आ गए तो तुरंत निकाल दोगे, यहां पे 20 और 19 का रेशियो रहेगा, ये फिक्स है। अब देखो नेक्स्ट, आपने बोल दिया कि अब जो रेस हो रही है वो 100 मीटर की हो रही है पी और एस के बीच में, यानी अब एस को 92.5 भागना है, तो जितनी देर में एस यानी 19 की वैल्यू है 92.5, इसको पूरा 100 भागना है, 100, समझ रहे हो? मैं लिख नहीं रहा, पर 100 भागना है, 100 भागेगा तो जीतेगा। तो 19 की वैल्यू 92.5 है, तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई? 92.5 इंटू 20/19, यानी कि आ गया आपका 1850 डिवाइडेड बाय 19। 19 से काटोगे 9 पे चला गया, 9 निमिक 81 और 8 और यहाँ 171 140 बच गया। 140 का मतलब है यहां पर आपका आ गया 7 पे, 7 पॉइंट समथिंग, यानी कि जितनी देर में 92.5 भागा ना, ये 97 पॉइंट समथिंग भागा। कौन जीता? 100 भागना चाहिए था, यानी कि आपने बोल दिया कि पी हार गया, एस जीत गया। पी हार गया, एस जीत गया, तो आपने बोला एस कितने पॉइंट से जीता है? 100 भागना चाहिए था, कितने से? तो आपने बोल दिया 2 पॉइंट समथिंग से एस जीत गया, ये गलत है। अब आपने सोचा कि हम तो आ गए, हम तो जीत गए, हम तो चैंपियन हैं, और आपके लिए मैंने टेस्ट बना दिया एक कि अच्छा ये सीख के गए हो, अब आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ गया, ये आपका टेस्ट है, करके दिखाओ। कर लोगे? ट्राई करो। देखो कई लोग फंसेंगे, कैसे फंसेंगे सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, अब आपने फिर से बोला रेस है पहली 200 मीटर की, और ए और बी है, और आपने बोल दिया कि 25 मीटर का हेड स्टार्ट मिला ए को, यानी 200 में से 25 गए, ए को 175 भागना है, यानी ये डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो। और बी उतनी देर में बी हार गया 50 मीटर से, यानी बी 150 भागा, 200 में से 50 माइनस कर दिया, 200 में से 25, यानी कि ये 7 और 6 का रेशियो है। ओके, अब क्या हुआ? अब रेस 2 है, ये 150 मीटर की है। देखो कहीं बच्चे कैसे फंसेंगे, ये 150 मीटर की है, यानी अगर हम बात करें बी को हेड स्टार्ट मिल गया 20 मीटर का, यानी 150 में से 20 गए, बी को 130 भागना है, और ए को कितना भागना है? मैं लिख रहा हूं यहां पे, भागना 150 है तो जीतेंगे, भागा कितना पता नहीं, आपने बोला नहीं पता, आपको नहीं पता। अब आप क्या करोगे? वही चीज करोगे कि 6 की वैल्यू अगर 130 है तो 7 की वैल्यू निकालेंगे, तो 130 इंटू 7/6, तो 0 13 910, 6 से काटो 6 15 150, 1 पॉइंट समथिंग आ गया,
ये तो गड़बड़ हो गई। जितनी देर में ये 130 भाग रहा है उतने में 151, इसका मतलब ये है कि ए पहले पहुंचा था। यानी आप 6 को इक्वेट ना करके, क्योंकि ये 151 पॉइंट समथिंग हो गया भाई, रेस ही 150 की थी, कई लोग यहां फंस गए। तो कॉमन सेंस छोटी सी ये लगानी थी कि इससे हमें पता चला, इससे जैसे 151.5 आया कि भाई साहब ए जीता है, तो आप 7 को 150 से इक्वेट करो कि अगर 7 की वैल्यू 150 है यानी कि ए पहले पहुंच गया है, ए जीत गया, ये तो पता चल ही गया, बी हार गया, लेकिन कितने से जीता वो बताना है, वरना तो हम देख के ही बता देते। तो आपने बोल दिया अगर 7 की वैल्यू 150 है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में ए बी ऐसा करके लिखा होगा, ठीक है। तो 6 पे जितने में ये 7 चला उतने में ये 6, तो 900/7 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 9/7 128.57। ये तो आपको सिखाते हैं, परसेंटेज में सिखाया जाता है। यानी कि 128, यानी कि भागना चाहिए था, इसको भागना चाहिए था 130, यानी जितने में ये 150 भाग गया उतने में ये 128.57 भागा, यानी हार गया 1.43 से। यानी कि कौन हार गया आपकी बारी, बी हार गया था, तो ए जीत गया, खत्म। टेस्ट में आप खरे उतरे हो या नहीं खरे उतरे हो ये मुझे जानना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगर कोई बच्चा टेस्ट में खरा उतर गया, सेकंड फ्लो में नहीं फर्स्ट फ्लो में खरा उतरना था, फर्स्ट फ्लो में आपको करना है, देख के नहीं, तो सैल्यूट है और मस्त, वेरी गुड, थैंक यू। और अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, बहुतों के साथ हुआ होगा, आप अकेले नहीं हो, तब भी ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत बड़ी चीज आपसे रह गई, कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो फिर से मैंने क्या किया, वही ये रेश ऊपर वाला मेथड सबका सेम है, बस इसमें ये हो गया, ट्रिक डाल दी इसमें, टेस्ट मैंने ऐसा बना दिया कि हमने सीधा सा क्या किया, जैसे ही 6 की वैल्यू 130 आई तो 7 की वैल्यू तो 151 से, मतलब रेस से आगे निकल गया ये, तो आपको तुरंत पता चल गया कि भाई साहब ए पहले पहुंचा है, तो ए को इक्वेट करो, तो 7 की वैल्यू 150, ए को इक्वेट किया कि ए ने कंप्लीट कर दिया, तो 6 की वैल्यू ये आ गई, यानी कि जितने में ए ने 150 कवर किया, ए ने, तो उतने में, ये गलत हो गया था ना, ये तो हो नहीं सकता, तो जितने में ए ने 150 कवर किया, बी ने 128.57, यानी कि ए जीत गया। कराऊंगा 3 क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद बात करता हूं। तो पहले 3 क्वेश्चन की बात करते हैं, मजा आ जाएगा आपको, ध्यान से देख लिए सवाल क्या है। सवाल है, अतुल ने विशु को हेड स्टार्ट दिया 20 सेकंड का 900 मीटर की रेस में, और स्टिल उसने हरा दिया 135 मीटर से। यानी एक तरीके से अगर मैं अतुल की बात कर रहा हूं, विशु की बात कर रहा हूं और यहां पे टाइम ले रहा हूं, आपने बोला अतुल पूरे 900 मीटर भागता है और ये 135 कम भागता है, यानी 765 भागता है, और 20 सेकंड का गैप है, इतना गैप है, ठीक है। अब सेम रेस दोबारा से लगा ली इन्होंने, अब अतुल ने एक 189 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया। हेड स्टार्ट का मतलब समझते हो आप, यानी कि अगर विशु है वो इतना कम भागेगा, 900 में से इतना कम भागेगा, मतलब इतनी आगे से भागेगा, हेड स्टार्ट का मतलब आप समझते हैं। सिमिलरली अगर अतुल ने 189 का दे दिया होता, ठीक है, तो 8 सेकंड से हारता, यानी कि टाइम 8 सेकंड है, अभी भी ये 900 भागता, लेकिन ये 189 का मतलब है 711। फिर से समझ लो हो क्या रहा है, सवाल पढ़ रहे हैं, यहां तक पढ़ा है अभी, यहां तक अतुल जब 900 भाग रहा है, विशु को 135 का हेड स्टार्ट मिला हुआ है, उसने कम भागा इतना, और टाइम का गैप था 20 सेकंड, ठीक है। अतुल जब 900 भागा, विशु इतना भागा और टाइम का इतना, क्योंकि हेड स्टार्ट मतलब इतने सेकंड की बात है। आपने बोला ठीक है, जो ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखेगा हो सकता है उसको थोड़ी सी दिक्कत आए, तो आप पहले एक शिफ्टिंग बाय आभास सैनी करके एक वीडियो है, शिफ्टिंग का बाप बाय आभास सैनी, ऐसे देखो, वो आपको वीडियो दिखेगी, वो पुरानी होगी, कम से कम 3-4 साल पुरानी, उसमें आपको ये मेथड दिख भी जाएगा। अब देखो कुछ नहीं है, आपने आगे पढ़ा, आपने बोला कितने टाइम में विशु कंप्लीट करेगा 900, विशु को 900 करना है, इसका डिफरेंस 0 है, इसका डिफरेंस है 54 और इसका डिफरेंस है 12, यानी कि विशु जब 54 मीटर भागता है तो 12 सेकंड लगते हैं, क्योंकि ये सारा सेकंड है, ये मीटर है, ये मीटर है, तो जब ये 54 भागता है तो 12 लगते हैं। आपको 900 सेकंड भगवाना है, कितना, 54 की जगह यहां पे 900 आ जाए, तो 900 बाय 54, और यहां पे कितना कर देंगे हम, 900 बाय 54,
यानी आपने बोल दिया यहाँ पे कितना है आपका 9 6 2, यानी कि आंसर आ गया 200 सेकंड आंसर है। यानी विशु 900 भागेगा 200 सेकंड में, यानी कि 3 मिनट और 20 सेकंड लगेंगे उसको। फिर से देख लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपने बोल दिया हम इक्वेशन सॉल्विंग को एक स्मार्ट वे से कर रहे हैं जिसका नाम है शिफ्टिंग का बाप, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। सवाल है कि जब ये 900 भागता है, ये 135 कम भागता है, 20 सेकंड का गैप है। जब ये 900 भागता है, ये 189 कम भागता है, तो ये 8, इसमें से एक गया 0, इसमें से एक गया इतना, इसमें 12 सेकंड का। लेकिन मुझे 54 की जगह 900 बनाना था, तो दोनों तरफ 900 बाय 54, 900 बाय 54 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, आपने एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट सुना होगा। रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड ले लो। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं सेम डायरेक्शन में भाग रहा हूं, इसकी स्पीड है S1, इसकी स्पीड है S2, और एक होता है जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा हूं, ठीक है, इसकी स्पीड है S1 S2। सबसे पहले मैं चलता हूं, वार्म अप करा रहा हूं। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस है D, ये S1 यहां से भाग रहा है, ये S2 यहां से भाग रहा है, तो आप बोलोगे जो स्पीड आएगी ना वो S1 प्लस S2 आएगी, और वो आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये डिस्टेंस है टाइम। ये अपोजिट डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जब लोग भाग रहे होते हैं। सिंपल सा, आपको पता है ये बात, वार्म अप में बताया। और अगर मान लीजिए यहां पे और यहां पे, ठीक है, मान लीजिए सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं S1 S2, तो अब यहां पे जो आएगा वो आएगा, अगर S1 ज्यादा है, स्पीड S1 मान लो ज्यादा है S2 से, तो आप बोलोगे S1 माइनस S2 जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे मान लीजिए एक ने यहां से स्टार्ट किया, एक ने यहां से स्टार्ट किया, अगर यहां पे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, अदरवाइज डिस्टेंस ले लेते हैं, ये वाला केस होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको वार्म अप कराया, अभी क्वेश्चन करते हैं पहले, आपको समझ आ जाएगा कि क्या है क्या रहा हूं मैं। सवाल देखो, ठीक है, अभी बताता हूं मैं डेट के बारे में भी। M और N सर्कुलर ट्रैक के अलोंग चल रहे हैं सुबह 5 बजे सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। और भी मेथड हो सकते हैं, रेस की आपने और भी वीडियो देखी होगी, मैं और सिंपल करके बता रहा हूं आपको, और सिंपल करके बता रहा हूं, ठीक है। तो M और N एक लगा रहा है 5 राउंड पर घंटे में। मान लो एक राउंड जो है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो एक राउंड है, उसको मैं मान लेता हूं कि वो है, मान लो कितने का, 10 किलोमीटर का, ठीक है। तो M की जो स्पीड है वो 5 राउंड है, यानी कि स्पीड ऑफ M एक घंटे में 5 राउंड मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। और स्पीड ऑफ N 2 राउंड लगा रहा है, यानी 20 किलोमीटर चल रहा है एक घंटे में, ऐसे मान लो। तो बताओ कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, 6.5 तक, यानी कि कितने टाइम में, 5 से 6.5, 1.5 घंटे में कितनी बार क्रॉस करेंगे। हमने बोला अपोजिट, यानी एक S1 एक S2 है, ऐसे मान लो S1 S2। मुझे पता है SM SN रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, टाइम कितना है, अगर आप बोल रहे हो, आपने बोल दिया 1.5 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटे का टाइम है, मैंने बोल दिया वैसे टाइम ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। आपने बोल दिया ये आ गया 70, यानी कि ये जो टाइम है उसके बारे में बात करता हूं कि ये टाइम है कितना, 10/70, यानी कि आप बोल रहे हो 1/7 आर, या फिर 60/7 कितना आ गया मिनट। फिर से देखो, मैंने क्या लिया, मैंने रिलेटिव स्पीड ले ली, रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो टाइम आएगा वो कौन सा आएगा, जितने में डिस्टेंस कवर किया जाएगा। जैसे ही एक बार मिलेंगे तो ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर ये टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 1/7 आवर में, या फिर 60/7 मिनट में, यानी कि दोनों, ऐसे सर्कल है, दोनों मिलकर ये कितना कवर कर रहे हैं 60/7 मिनट में। आपने बोला ठीक है। अब आपने बोला कि ये तो 60/7 मिनट में एक बार मिलेंगे, और मेरे पास टाइम कितना है टोटल भाई, 5 से 6:30 बज गए, यानी 90 मिनट्स का, 1.5 घंटे का टाइम है, यानी 90 मिनट्स में कितनी बार मिलेंगे, 60/7 से डिवाइड कर दो, 60/7 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यानी 10.5 बार मिलेंगे, यानी कि 10 बार मिलेंगे। 10.5 बार तो कुछ होता ही नहीं, तो आपने बोल दिया 10 बार मिलेंगे। फिर से देखो हो क्या रहा है, फिर से देखिए एक बारी हो क्या रहा है। आपने सबसे पहले बोल दिया, आपने मान लिया कि लेट कर लो, ये जो पूरा एक राउंड है,
या फिर ये जो डिस्टेंस मैंने मान लिया इसको खोल दिया, या राउंड का ये डिस्टेंस मान लिया 10 किलोमीटर का। अब m की स्पीड है 5 राउंड पर आर, यानी 50 की स्पीड है m की, और अगर n की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आर है। अब मुझे पता है रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है sm प्लस sn, कितनी देर में डिस्टेंस कवर होगा 10 किलोमीटर, कितनी देर में होगा, टाइम ये कौन सा है कि कितनी देर में होगा, तो आपने बोल दिया ये 70 है, ये 10 है, यानी कि टाइम आ गया मेरा 1/7, यानी कि 1/7 आर में या फिर 60/7 मिनट में एक बार मिलते हैं। और आपने बोल दिया 90 मिनट्स में कितनी बार मिलेंगे यार, 60/7 में एक बार मिलते हैं, ठीक है। तो 90 डिवाइडेड बाय 60/7 यानी कि 10.5, यानी 10 बार। क्वेश्चन खत्म। और भी मेथड हो सकते हैं, और भी मेथड हो सकते हैं, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, ठीक है, ताकि सबको दिमाग में बैठ जाएगा अब आपके दिमाग में। सीमा सर्कुलर फील्ड है 3 राउंड पर और 8 राउंड पर। मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि ये जो पूरा राउंड है, एक राउंड वो 10 किलोमीटर का है, यानी कि जो सीमा की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, और प्रिया की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आ रहा है। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी अब की बारी एसपी माइनस एसएम, डिस्टेंस कितना हो गया 10 किलोमीटर, टाइम, यानी कि ये आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लिख दिया मैंने। तो आपने बोला ठीक है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और इतने बजे से मिले, तो क्रॉस कितनी देर में करेंगे, यानी एक्चुअल में क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ना, आप ऐसे समझ लीजिए कि रिलेटिव स्पीड का सेम डायरेक्शन में, यानी मान लो यहां पे और यहां पे, ये जो एक की स्पीड ज्यादा है मान लो और एक की स्पीड कम है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ओवरकम करना होता है रिलेटिव स्पीड, वो कितनी देर में होती है, वो बात होती है। तो आपने बोला ठीक है यार कोई बात ही नहीं है इसमें, तो मैंने बोल दिया यहां पे कितना आ गया 50, यानी कि टाइम आ गया 10/50, यानी 1/5 आर। तो क्या मैं इसको 60/5 यानी 12 मिनट बोल सकता हूं, यानी कि 11:54 पे शुरू हुए थे, 12 मिनट बाद यानी कि 12:06 पे क्रॉस कर देंगे। इज इट क्लियर? पीएम था तो पीएम वाला मत मार्क करना, गलत हो जाएगा, ये सिली हो जाएगी, सीधा हम जाएंगे एएम वाले पे, ये सिली है, ये मत मार्क कर देना। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि टाइम अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दूं कोई दिक्कत है। अब स्पीड एक दो तरीके की होती है, रिलेटिव स्पीड में, स्पीड रिलेटिव स्पीड में जा रहा हूं मैं, ये क्यों जा रहा हूं मैं कि अगर मान लो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है कोई, दो लोग सेम डायरेक्शन में, यानी S1 से कोई जा रहा है और S2 से कोई जा रहा है, ठीक है, तो आप तुरंत बोलोगे कि उस केस में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 हो जाती है, थोड़ा सा वार्म अप करा रहे हैं बस। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड, अगर ये S1 है ये S2 है तो ये S1 प्लस S2 हो जाती है, सिंपल। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ध्यान से सुनो मेरी बात, कि ये जो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड आ सकती है एज पर क्वेश्चन। तो अगर मेरे पास पहला क्वेश्चन है, सवाल पढ़ते हैं कि दो रनर्स हैं सोनी और मोनी, ठीक है, और सर्कुलर ट्रैक पे वो भाग रहे हैं, 200 मीटर की का सर्कुलर ट्रैक है, यानी एक ट्रैक है 200 मीटर, ये ऐसे, ये 200 मीटर है, एक की स्पीड है 18, एक की स्पीड है 24, दोनों की स्पीड किलोमीटर पर आवर में और ट्रैक की लेंथ मीटर में, ठीक है। तो बताओ कितनी देर बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे दोबारा शुरुआत में। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि ऐसे खोल दिया मैंने, ये 200 मीटर का है, ठीक है, तो टाइम अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन सीधा S1 माइनस S2 कर सकता हूं, क्योंकि ये भी ऐसे भाग रहा है ये भी ऐसे भाग रहा है, तो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, टाइम कितना है सेम डायरेक्शन में 24 में से 18 चले गए तो 6, लेकिन मैं इसको क्या 6 को मैं 5/18 लिख दूं ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए, ताकि मीटर से मीटर कट जाए और सेकंड्स में आंसर आ जाए, तो 600/5 यानी कि 120 सेकंड आंसर। क्वेश्चन खत्म, सिंपल लगाया मैंने, कोई अलग से चीज नहीं लगाई, डिस्टेंस S1 माइनस S2 कर दिया, खत्म। अब इसके 3-4 सवाल करते हैं इस पे बेस्ड। मान लो जीनत और नसरीन है, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं एक सर्कुलर रेस में, 1.2 किलोमीटर की रेस है, एक की स्पीड 18 किलोमीटर पर आ रहा है, दूसरे की 27,
सेम पॉइंट से सेम टाइम पे। तो कितनी देर बाद, अब मिनट्स में आंसर चाहिए, ठीक है, दोबारा से मिलेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम डायरेक्शन से, फिर से वही कि टाइम डिस्टेंस कितना है 1.2 किलोमीटर पर आवर, S1 माइनस S2 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको किलोमीटर से किलोमीटर काट दो, आर की जगह 60 इधर कर दो डिवाइड, मिनट में हो गया अब आंसर। तो आपका सीधा सीधा आंसर आ गया 12 इंटू 6 बटे 9 वार्षिक 72, 8 मिनट आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म है। कुछ था ही नहीं, एक ही मेथड से। और आगे चलते हैं। राम और श्याम सर्कुलर रेस पे चल रहे हैं, राम की स्पीड 3 गुना है श्याम से, ये भी ठीक है, सवाल पढ़ रहा हूं। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ दे रखी है, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, एक साथ भागे दोनों, राम 8वें मिनट में मिल गया श्याम से, ठीक है, टाइम भी दे रखा है ताकि एक्स निकल जाए। अब राम और श्याम ने दोबारा से रेस स्टार्ट करी सेम पॉइंट से, तो टाइम बताइए शाम को कितना टाइम लगेगा रेस खत्म करने में। यानी कि मैं आंसर अगर लिखूं तो आंसर है कि जो शाम को टाइम लगेगा, और टाइम ऑफ शाम कैसे निकलेगा, जो भी डिस्टेंस है उसको आप स्पीड से डिवाइड कर दो। तो मेन टारगेट है, मछली की आंख कहती है कि भाई एक्स तो निकालो, तो वो कैसे निकलेगा, ऊपर वाले पॉइंट से, कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन S1 माइनस S2 से सीधा, कि अगर ये 8 है, डिस्टेंस है 1440 मीटर, और ये अगर 8 मिनट है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 में से 2x, तो आप इसको 2x को इधर भी भेज सकते हो, और यहां से काट दो, ये कितना आ गया 180, और यहां से ये काट दो 90, यानी x की वैल्यू आ गई 90 मीटर पर मिनट, ये स्पीड है। तो अगर ये मीटर में था यानी 1440 मीटर, और यहाँ पे 90 मीटर पर मिनट, तो मिनट्स में आंसर आ जाएगा, इसको काट दो 16 मिनट, और मिनट्स में ही पूछा है बाय चांस, क्वेश्चन खत्म। आप लोग फंसते किस चीज में हो, मीटर, मिनट, सेकंड, सेंटीमीटर, इन सब चीजों में। जो दे रखा है वही लिख दो, चेंज नहीं करना। करके दिखाओ, ये चैलेंज है आपको, अगर अभी भी नहीं किया ट्राई करो। अब मैं बताता हूं, ए और बी 12 किलोमीटर की रेस हुई सर्कुलर ट्रैक पे 1200 मीटर से, एक राउंड, अच्छा ए 300 सेकंड में एक राउंड लगा रहा है, और ये 400 सेकंड में, यानी कि अगर टोटल रेस की लेंथ है वो दे रखी है आपको 1200, लेकिन जो ये ट्रैक है वो दे रखा है आपको, सॉरी, रेस की लेंथ है 12 किलोमीटर और ट्रैक की लेंथ है 1200 मीटर, ये कह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं स्पीड भी निकाल सकता हूँ, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी तो बड़े आराम से निकालोगे भाई, 1200 मीटर का 300 सेकंड में कवर कर रहा है, यानी कि इसकी आ गई 4 मीटर पर सेकंड, और 1200 मीटर का 400 सेकंड में कवर कर रहा है, यानी 3 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड दे रखी है, यहां तक यही दे रखा है। तो बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन, यानी कि कितनी देर बाद फास्टर पर्सन यानी कि जो ए है वो स्लोअर से मिलेगा, कितनी देर बाद। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं मीटअप टाइम निकालता हूं, ठीक है, टाइम निकालता हूं, तो टाइम वही डिस्टेंस अपॉन S1 माइनस S2, सीधा डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर, ये कितना है 4 में से 1 चला गया 1 मीटर पर सेकंड, यानी 1200 सेकंड, यानी 1200 सेकंड में पहला मीटअप है। तो 1200 सेकंड में अगर पहला मीटअप है तो 1200 सेकंड में ए कितना कवर करेगा, फास्टर गाय कितना कवर कर देगा, तो आपने बोला फास्टर गाय कवर कर देगा 1200 सेकंड में 1200 इंटू 4 48 मीटर, यानी 4 राउंड लगा चुका होगा वो मीटर, 4 राउंड। तो लास्ट टाइम कब मिलेगा वो ये पूछ रहा है, फर्स्ट टाइम नहीं पूछ रहा, लास्ट टाइम। तो ये तो फर्स्ट टाइम था जब ए ने इतना कवर किया, तो ये इतना। तो अगर मान लो मैं इसको 96 कब करूंगा, जब ये 2400 सेकंड करेगा, और अगर आप तीसरी बार 3600 सेकंड पे चले गए तो ये तो रेस से बाहर निकल गया, क्योंकि 14400 इतनी तो रेस ही नहीं है, यानी कि लास्ट टाइम जब वो मिलेगा तो 2400 सेकंड पे मिलेगा, क्वेश्चन खत्म। कितने लोगों का गलत हुआ, मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो गया। कमेंट्स में बताओ, सच बोलो। अब सर्कुलर रेस हुई
और 2500 मीटर की हुई, एक आदमी और एक औरत अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो बताओ कितनी देर में मिलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। ये तो वही टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन s1 प्लस s2 कर दो आपकी बारी। डिस्टेंस कितना है, 2500 मीटर लिखो, सेकंड्स में आंसर है, कोई बात नहीं। इन दोनों को जोड़ दो, 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18, तो यहां पर कितना आ गया 4, 20 से काट दो तो 20 और इतना 100 है, यानी कि 5 सॉरी, तो ये आ गया 125 सेकंड। वेरीफाई कर लें दोबारा, 125 सेकंड में है ऑप्शन में 2 मिनट और 5 सेकंड, हाँ है। फिर से देखो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने सेम कंसेप्ट लगा दिया कि टाइम है डिस्टेंस अपॉन s1 प्लस s2, तो 2500 और इन दोनों को जोड़ते ही 72 को 5/18 कर दिया, और यहाँ पे 4, 20, 20 से काटते हैं 20, 5, 25, 125, ठीक है। नेक्स्ट, इतने मीटर का ट्रैक है, ए की स्पीड इतनी, बी की स्पीड इतनी, और सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो सेकंड टाइम कितनी देर में मिलेंगे। पहले फर्स्ट टाइम का निकाल लेते हैं। फर्स्ट टाइम का वही डिस्टेंस अपॉन s1 प्लस s2, टाइम ये कितना है 1400, दोनों को जोड़ो, ये मीटर है, दोनों को जोड़ दो, तो ये मेरा टाइम आ गया कितना, मैंने इसको जोड़ दिया 70, 80, तो ये मेरा टाइम आ गया। और लेकिन मेरे से सेकंड टाइम पूछा है, तो जो आंसर आएगा वो 2 × t कर दो, यानी इसको डबल कर दो, तो आपने बोल दिया 10 से 10, और यहां पर कितना आ गया आपका 14, 280 डिवाइडेड बाय 8, 8 थी 24 और 8 पंजे 40, 35। क्वेश्चन खत्म भाई। दूसरा सेकंड टाइम पूछा है, पहले वाले का निकाल के डबल कर दिया, वो दूसरी बार हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें बहुत ज्यादा टफ लगता है ये, अब उनको लगेगा यार हम बेकार में सर्कुलर रेस के लिए परेशान हो रहे थे। और देखो, ठीक है, ये 0 लेवल से है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, वो बहुत जिनको आता नहीं एक तरीके से, मान लो स्पार्टन्स में एडमिशन के लिए दे रहा हूं मैं, ये समझ लो, ठीक है। 2 लोग हैं ए और बी, सेम पॉइंट्स पे 400 मीटर का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब भी मिलते हैं तो ए अपनी स्पीड डबल कर लेता है और बी अपनी स्पीड हाफ कर देता है। तो बताओ तीसरी बार, यानी सबसे पहले कब मिलेंगे, सबसे पहले मिलेंगे 400, और एक की स्पीड है देखो वही, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन s1 प्लस s2, ध्यान रखना। तो टाइम पहले कितना, पहली मीटिंग में कितना टाइम लगेगा, इसने पूछा आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट, टोटल टाइम बताना है तीसरी मीटिंग तक। तो पहली मीटिंग कब होगी, जब ये 10 और ये 40। दूसरी मीटिंग कब होगी, जब ए अपनी स्पीड को डबल कर देगा और ये आधा कर देगा। और तीसरी मीटिंग कब होगी, अपनी स्पीड डबल कर देगा और ये आधा कर देगा, ऐसे। तो निकाल दो, ये कितना हो गया, 2 0 से 2 0, 400/50, 400/40, 400/50, तो सीधा आंसर कितना आया, कोई सिली तो नहीं कर रहा मैं, 8, 8 और 10, 8 दूनी 16, 26 सेकंड आंसर आ रहा है। पहली मीटिंग में ये, दूसरी मीटिंग में इतना टाइम, ये फर्स्ट मीटिंग, ये सेकंड मीटिंग, ये थर्ड मीटिंग। क्वेश्चन में जान ही नहीं है, बेसिक का क्वेश्चन है। सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं, एक की स्पीड है 20, एक की स्पीड है 30। डिस्टिंक्ट पॉइंट देखो, डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, एक सिंपल प्योर फॉर्मूला। जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे स्पीड का रेशियो निकालो, 20 और 30। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये 2 और 3, कंसेप्ट समझा रखा है दूसरी वीडियो में। 5 अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, जैसे कि सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, और स्पीड का रेशियो निकालो 8 और 6, 4 और 3, इनका जो डिफरेंस होगा 1, यानी एक ही, मतलब एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे, बार बार इधर ही मिलेंगे। जब ये 4 राउंड लगाएगा तब ये 3 राउंड लगाएगा, तब ये 4 राउंड लगा रहा है तो ये 3, जब ये 8 लगा रहा है तो ये 6, तो हमेशा एक ही पॉइंट पे मिलोगे आप। क्योंकि ऐसे मान लो ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये 4 तो ये 3, लेकिन इस वाले में क्या है ऐसे कि ये 5 क्यों हो गया, क्योंकि
1 2 और ये 1 2 3, 5 पॉइंट पे, मतलब एक तरीके से 1 2 3 4 5, नहीं 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ूंगा मैं इसको, ऐसे मान लो, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 ऐसे मिलेगा, क्योंकि जब ये 2 भागेगा तो ये 3, फिर ये अगले 2 भागेगा तो 3, बार बार मिले जा रहे हैं, अपोजिट में बार बार मिले जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लीड लेनी पड़ रही है, तो डिफरेंस कि जब ये 4 राउंड लगा रहा है तो ये 3 लगा रहा है, तो 1 का डिफरेंस हो गया फर्स्ट मीटिंग, 2 का डिफरेंस हो गया सेकंड मीटिंग, 3 का डिफरेंस हो गया थर्ड मीटिंग। बता चुका हूं मैं ये सब चीजें, हो गया। अब ये वाला देखो, 2 फ्रेंड है P और Q सेम पॉइंट पे, ये वाला करके दिखाओ, चैलेंज है आपके लिए, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक की स्पीड 6 है, एक की स्पीड B है, तो रेशियो निकालना है, और वो बोल रहे हैं 2 पॉइंट पे मिलने चाहिए, ठीक है, और B 6 से कम होना चाहिए। क्या 6 और 5 हो सकता है? एक तो चाहिए नहीं। क्या 6 और 4 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 2 हो जाएगा काटते ही, पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, नहीं हो सकता। 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। 6 और 3 हो सकता है, 2 और 1 ये भी नहीं होगा। 6 और 2 हो सकता है, आप बोल रहे 4 और 1, सॉरी 3 और 1, हाँ ये हो सकता है, यानी 2 का मतलब है 2 मीटिंग पॉइंट, तो इसका मतलब है बी की वैल्यू 100% 2 होगी। क्या बी की वैल्यू कोई और हो सकती है? नहीं। इसने पूछा क्या है, बी की वैल्यू क्या है, अगर वो पूछा है तो 2 मार्क करोगे, लेकिन इसने पूछा है कि बी इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, देन हाउ मेनी वैल्यूज बी ले सकता है, केवल एक वैल्यू, ये सिली हो जाएगी। बी 2 नहीं होगा, बी 2 है, लेकिन बी की कितनी वैल्यू हो सकती है? ओनली 1, ओनली दिस, इसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंस निकालना है। 6 और 5 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है, 6 और 3 हो सकता है, 6 और 2 हो सकता है, 6 और 1 हो सकता है, ये तो 5 मीटिंग पॉइंट हो गए डिफरेंस, लेकिन हमें चाहिए 2। इसको काटोगे 3 और 1, हाँ 2 आ गया। इसको काटोगे 2 और 1, नहीं, एक ही मीटिंग पॉइंट नहीं चाहिए, इसको एक ही मीटिंग पॉइंट नहीं, यहाँ पे 3 और 2 एक ही, नहीं हो सकता, तो खत्म हो गया। नेक्स्ट चैलेंज है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। कितने मिनट्स की क्लास हुई? 15 मिनट, ठीक है। एबीसी रन कर रहे हैं, ठीक है, और 1200 मीटर का ट्रैक है, और 2 की 4 की और 6 की स्पीड से ए और बी सेम डायरेक्शन में और सी अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो तीनों कितनी देर में मिलेंगे? पहले ए और बी का मीटिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो ए और बी के लिए सेम डायरेक्शन है ना, क्योंकि ए और बी की, तो 1200 और दोनों की स्पीड का माइनस कर दो, 4 में से 2 गए 2, तो आपने बोल दिया यहां पर हर 600 सेकंड में मिलेंगे ए और बी। अब ए और सी देख लो, लेकिन अपोजिट है, 1200 अपोजिट का मतलब प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था कि डिस्टेंस अपॉन S1 माइनस S2 था, तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन S1 प्लस S3, ए और सी, तो एक की 2 है, एक की 6 है, यानी कि 8, तो 150, ये हर 150 सेकंड में मिल रहे हैं। तो आपने बोल दिया ठीक है, ये हर 150 सेकंड में, मतलब ए और बी और ए और सी, ये हर 150 सेकंड में मिल रहा है, ये हर 600 सेकंड में, तो तीनों 600 सेकंड में मिलेंगे। एलसीएम ले लिया, हर 150 तो वो 600 में, तो तीनों कब मिलेंगे? 600 सेकंड में। 600 सेकंड का मतलब है 10 मिनट। क्वेश्चन खत्म।